हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडीज को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में कस्टम्स के प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे और प्रैक्टिकल का टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल आता ही आता है। हम इस लेक्चर से कोई 2 3 4 नहीं, कम से कम 40 से 50 न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 से। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसको सॉल्व करने के लिए आइए सबसे पहले कुछ आपको नॉलेज दे दी जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को जैसे कि मालूम है, अब दो तरह की अप्रोच है। एक वो अप्रोच है जो हमारे ICAI ने RTP में क्या करी थी, उन्होंने दी थी। ओके, नवंबर 18 में उन्होंने जो RTP रिलीज करी थी, उस RTP के अंदर उन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन दिया था, और एक जो हम हमेशा आज तक करते हुए आए हैं, या फिर आज तक जो हमको सजेस्टेड में दिया गया है। तो ये दो तरीके हैं सॉल्व करने के। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार भी भूल जाते हैं। यकीन मानिए, अब सुनिएगा, नहीं भूलेंगे। कुछ इतना आसान तरीका बता दिया जाएगा ताकि आपके लिए उसे रिमेंबर करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। अब वो किस तरीके से होगा, अब आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है कस्टम्स की FOB कंप्यूट करनी है। कस्टम्स की FOB क्या करनी है, कंप्यूट करनी है, कस्टम्स FOB। ओके, कस्टम्स FOB कंप्यूट करने के बाद में हम ऐड करेंगे कौन सा, फ्रेट ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे कौन सा, फ्रेट ऐड करेंगे। आप सभी को ध्यान है, फ्रेट क्या होता है, ऐड होता है। उसके अंदर ही ऐड होता है कौन से चार्जेस, लोडिंग के चार्जेस, ये भी आपको अच्छे से मालूम है। उसी के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है कौन से चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस। ओके, और उसी के अंदर इंक्लूड होता है हैंडलिंग चार्जेस। ओके, दैट इज लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग एंड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ये सब क्या होगा, एक ही होगा। ये सब क्या होगा, एक ही होगा। और ये कहां तक का होगा, टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक। टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, बड़े ध्यान से समझिएगा वर्ड को। वर्ड काम ले रहे हैं हम कौन सा, टू प्लेस ऑफ कौन सा, इंपोर्टेशन, मतलब इंपोर्टेशन 2 तक का है। ओके, चलिए यहीं पर एक जूस मैं आपके लिए निकाल दूं। अगर कोई लैंडिंग चार्जेस हैं, अगर कोई हैंडलिंग क्या है, चार्जेस हैं, कोई लैंडिंग चार्जेस हैं, हैंडलिंग चार्जेस हैं, ये लीजिए, आपको लिख देता हूं। ओके, जूस समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिला लैंडिंग चार्जेस, क्वेश्चन में आपको मिला हैंडलिंग क्या है, चार्जेस। ओके, हैंडलिंग चार्जेस। और ये चार्जेस जो आपको मिले हैं, ये बताया गया है क्वेश्चन ने, ये कहां पर है, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। क्वेश्चन में ये कहा एट द प्लेस ऑफ कौन सा है, इंपोर्टेशन है। तो सबसे पहला जूस आप यहीं पर ही ये समझ लीजिए, हम ओनली लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के इंक्लूड करते हैं। जो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे ऐड हुए हैं उन्हें हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ये क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। तो ये पहला जूस आपके लिए निकाल लिया गया। लैंडिंग चार्जेस जो हमारे एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के होंगे वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे। हैंडलिंग चार्जेस जो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के होंगे वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन हैंडलिंग चार्जेस ओके टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक जो होंगे वो जरूर वैल्यू का पार्ट बन जाएंगे। तो पहला जूस आपके लिए तैयार है, आपको समझ में आ चुकी है। वापिस से हम लौटते हैं। सबसे पहले कस्टम्स FOB कंप्यूट की जाती है, उसके बाद में लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वो करते हैं, और उसके बाद में हम इंक्लूड करते हैं कौन सा, ट्रांसिट इंश्योरेंस। उसके बाद में हम क्या इंक्लूड करते हैं, ट्रांसिट इंश्योरेंस, और इसे हम बोलते हैं हमारे इंपोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू। इंपोर्टेड गुड्स की क्या है, असेसेबल वैल्यू। ओके, अब हम इसका जूस निकालेंगे। 10 से 15 मिनट बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल रॉन्ग होने की संभावना, पॉसिबिलिटी रहेगी ही नहीं। ओके, अब हमको सबसे पहला जूस निकालना है कौन सा, कस्टम्स किसका, FOB का। तो आइए आपके लिए कस्टम्स FOB हम कंप्यूट करते हैं। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं कस्टम्स की क्या है, FOB। ओके, कस्टम्स FOB। FOB का मतलब है जो हमारा प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन है वहां तक की वैल्यू। ये हमने और जूस निकाल दिया आपके लिए, वैल्यू कहां तक की, जो प्लेस ऑफ कहां की है, एक्सपोर्टेशन की जो है। ओके, प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। और जूस आपके लिए निकाल दूं, माइंड में समझिएगा। ओके, एक पिक्चर बना के, प्लेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्टेशन का मतलब है जो एक्सपोर्टिंग कंट्री का पोर्ट है, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री का एयरपोर्ट है, ओके, वहां तक की वैल्यू, वहां तक की वैल्यू। ओके, वहां तक की वैल्यू हम उसे बोलते हैं FOB वैल्यू। हम उसे बोलते हैं कौन सी वैल्यू, FOB क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, और जूस निकाल दे, कस्टम्स FOB कैसे आएगी, जैसे गुड्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ये प्राइस है जिसपे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू।
ओके, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ऐड कर देंगे रूल 10 सब रूल 1 के एडजस्टमेंट। रूल 10 सब रूल 1 के एडजस्टमेंट होते हैं, कई क्लॉजेस से होते हैं। क्लॉज ए से होते हैं कमीशन हो गया है, क्लॉज बी से फ्री में मटेरियल दे दिया है, क्लॉज सी से रॉयल्टी लाइसेंस फी होती है एज ए कंडीशन ऑफ सेल। ओके, क्लॉज डी ई। बेसिकली ये करके हम करेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? करेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्योंकि अगर हमने एक्सपोर्टर को फ्री में या फिर कंसेशनल प्राइस में एक्सपोर्टेड गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मटेरियल दे दिया है तो एक्सपोर्टर हमसे ट्रांजैक्शन वैल्यू कम चार्ज करेगा। और अब हम रूल 10 सब रूल 1 क्लॉज बी से एडजस्टमेंट कर देंगे, जितने का फ्री में मटेरियल दिया उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड कर देंगे। ओके, तो इस तरह से रूल 10(1) में एडजस्टमेंट होता है। मेरे हिसाब से इसे हमें बोलना चाहिए करेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर हम उसे फ्री में कुछ भी मटेरियल नहीं देते, ओके, तो जो प्राइस चार्ज करता वही करेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू होती। रूल 10 सब रूल 1 में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करना पड़ता। अब चूंकि हमने उनको फ्री में मटेरियल दिया है तो रूल 10 सब रूल 1 क्लॉज बी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। रॉयल्टी पेमेंट कर रहे हैं, क्लॉज सी से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कंडीशन ऑफ सेल है तो क्लॉज ई से हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसे ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब आप ध्यान से सुनिए, कस्टम्स एफओबी का मतलब क्या है? अभी तो इसके अंदर और ऐड होगा। ओके, वहां का जो भी लोकल क्या है फ्रेट है, ओके, वहां का जो भी लोकल क्या है फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है। बेसिकली इसको आप अपने दिमाग में समझ सकते हैं। आपको पोर्ट एयरपोर्ट पे पहुंचना है तो फैक्ट्री से गुड्स को एयरपोर्ट पे और पोर्ट पे लाने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, वो हमारे कस्टम एफओबी वैल्यू का पार्ट बनेगा। क्योंकि एफओबी वैल्यू का मतलब है गुड्स एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट एयरपोर्ट तक की वैल्यू, वहां पे लोड होने तक की वैल्यू, वहां पे लोड होने तक की वैल्यू, शिप पे लोड होने तक की वैल्यू, एयरक्राफ्ट पे लोड होने तक की क्या है? वैल्यू। ओके, पहुंच गए। अब वहां पे आपको उसको क्या करना पड़ेगा? लोड भी करना पड़ेगा, दैट इज लोडिंग चार्जेस। अच्छा, लोड कहां पर करेंगे? एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे करेंगे। कौन सी? एक्सपोर्टिंग कंट्री के। तो आपने एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है, जो हमें एक्सपोर्ट कर रही है, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट एयरपोर्ट पे, एयरक्राफ्ट और वेसल पे, ये लीजिए जूस निकाल देते हैं। एयरपोर्ट पे लोड करने के चार्जेस और कहां पे? वेसल में लोड करने के चार्जेस, दैट इज लोडिंग चार्जेस हैं। अब ये आ चुकी है आपके लिए कस्टम्स क्या है? एफओबी। ये है हमारी कौन सी वैल्यू? कस्टम्स क्या है? कस्टम्स एफओबी आ चुकी है। कस्टम्स एफओबी आ चुकी है। बहुत ही सिंपल है। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हम एक्सपोर्टर को प्राइस पे कर रहे हैं, रूल 10(1) के एडजस्टमेंट, कोई कंडीशन ऑफ सेल हुआ, फ्री में हमने मटेरियल दे दिया, लाइसेंस फी दे रहे हैं, करेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। फैक्ट्री से एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट और एयरपोर्ट पे लाने का ट्रांसपोर्टेशन, और फिर लाके एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट पे और वेसल पे लोड करने के लोडिंग चार्जेस, ये आ चुकी है कस्टम्स की क्या है? एफओबी। अच्छा, अब हमने कहा था और जूस निकाल के देंगे, इतना इनफ जूस निकाल देंगे, क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। ये जो हम फ्रेट लेते हैं, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस है। अब जब हम इस मेथड से करेंगे, कस्टम्स एफओबी से करेंगे, तो यहां पर इस फ्रेट का मतलब, इस फ्रेट का जो मतलब हो गया, ये सिर्फ कौन सा हो गया? ये सिर्फ हो गया है कौन सा? एक्सपोर्टिंग कंट्री से। ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा हुआ है? एक्सपोर्टिंग कंट्री से टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का, सिर्फ और सिर्फ टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट और पोर्ट पे ट्रांसपोर्ट करने के चार्जेस तो हमने कस्टम एफओबी में इंक्लूड कर लिए हैं, उस पे लोड होने के चार्जेस भी हमने किस में इंक्लूड करे हैं? कस्टम्स एफओबी में करें। तो यहां फ्रेट का मतलब उस कंट्री से हमारी कंट्री में आने तक का ट्रांसपोर्टेशन रह गया। आप मेरे ख्याल से इमेजिन करके समझ पा रहे होंगे, माइंड में एक पिक्चर बना पा रहे होंगे। फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, ट्रांजैक्शन वैल्यू दी, ओके, वहां से वो गुड्स को पोर्ट पे लेके आया, एयरपोर्ट पे लेकर आया, वो ट्रांसपोर्टेशन, फिर वो एयरक्राफ्ट पे, वेसल पे लोड हुआ, ये जाके बनी है कस्टम्स एफओबी। तो अब यहां इस फ्रेट का मतलब सिर्फ कौन सा रह गया? वहां के पोर्ट एयरपोर्ट से हमारे पोर्ट एयरपोर्ट पे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसिट, यस, तो उनके पोर्ट एयरपोर्ट से हमारे पोर्ट एयरपोर्ट तक के आने का ट्रांसपोर्टेशन, ये रूल 10 और सब रूल 2 के अंदर क्या होने वाला है? कवर होने वाला है। ओके, और फिर हम जोड़ देंगे कौन सा? इंश्योरेंस, और ये आ जाएगी हमारे गुड्स की असेसेबल वैल्यू। तो इस तरीके से हमने क्या करा है? वैल्यूएशन करा है। कस्टम्स एफओबी वैल्यू का मतलब आपको बताया, ट्रांजैक्शन वैल्यू, रूल 10 सब रूल 1 के एडजस्टमेंट, फैक्ट्री से पोर्ट एयरपोर्ट तक का ट्रांसपोर्टेशन, और वहां पर जो लोड किया है वो लोडिंग चार्जेस, ये बनेगी हमारी कस्टम्स की क्या है? एफओबी। तो ये हम इस तरीके से क्वेश्चन है। आइए अब आपको जो और ज्यादा ध्यान से समझना है, जो आईसीआई ने अप्रोच क्या करी है? यूज करी है। ओके, आईसीआई आरटीपी अप्रोच, ये लीजिए, आईसीआई आरटीपी क्या है? अप्रोच। ये बहुत आसान है, दोनों ही बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ओके, इन्हें कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लेंगे, ओके, करेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। करेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू आरटीपी में जो अप्रोच दी है, ये इन्होंने लॉ के वर्ड के जूस के हिसाब से ही करा है, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इंपोर्टेड गुड्स की क्या लेंगे? करेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। करेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या हुआ है? जो भी गुड्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू है
उसमें हमें रूल 10 और सब रूल 1 के एडजस्टमेंट कर देने हैं। उसमें हमें रूल 10 और सब रूल 1 के क्या करने हैं, एडजस्टमेंट करने हैं। यस, तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे और उसमें रूल 10 1 के क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे आईसीआई आरटीपी अप्रोच के अकॉर्डिंग। अच्छा, एफओबी वैल्यू नहीं लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पोर्ट फैक्ट्री से इसका जूस क्या निकल रहा है, ध्यान से समझिए। इसका मतलब है फैक्ट्री से पोर्ट और एयरपोर्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन है, पोर्ट और एयरपोर्ट का जो भी क्या है ट्रांसपोर्टेशन है, ओके समझिएगा बात को। तो ये जितना भी क्या हुआ है फ्रेट है और ये जितना भी क्या है लोडिंग चार्जेस हैं, ये हमारे अभी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे। ओके, जब हम कस्टम एफओबी अप्रोच से करते हैं तो हम कस्टम एफओबी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, वेसल और एयरक्राफ्ट पे लोड होने तक की वैल्यू। लेकिन आईसीआई आरटीपी अप्रोच के अंदर जो उन्होंने करा वो ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस करा। हालांकि उसे इतना रॉन्ग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें वैल्यूएशन का मतलब भी यही दिया था कि सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ही रूल 10 1 के एडजस्टमेंट करेंगे और फिर रूल 10 2 के क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ये होगी हमारी असेसेबल वैल्यू। ओके, हमको रूल 3 सब रूल 1 ने यही कहा है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू लें। तो अगर हम लॉ का जूस निकालते हुए चले तो ये जो बताया गया है बिल्कुल सही है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू ली, रूल 10 1 के हमने उसमें एडजस्टमेंट कर दिए। अब हमें करना है कौन सा, इसमें इंक्लूड करेंगे रूल 10 सब रूल 2 का एडजस्टमेंट। दैट इज अब हम लेंगे कौन सा, फ्रेट। और यहां फ्रेट का मतलब वहां की फैक्ट्री से पोर्ट तक का और वहां के पोर्ट से हमारे पोर्ट तक का। ओके, और उसके अंदर हम लेंगे कौन से चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग चार्जेस। तो ये रहा हमारा कौन सा चार्जेस, लोडिंग हो गया है और क्या हो चुका है, अनलोडिंग है। और कौन से चार्जेस हैं, हैंडलिंग क्या है, चार्जेस हैं। ओके, तो हमारे पोर्ट एयरपोर्ट पे वेसल और एयरक्राफ्ट पे लोड होने के चार्जेस क्या होंगे, इसी में इंक्लूड होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, एक अप्रोच है जो एफओबी वैल्यू चलती है, कस्टम एफओबी वैल्यू। एफओबी वैल्यू का मतलब आप बहुत अच्छे से अब जानते हैं, और एक है ट्रांजैक्शन वैल्यू बेसिस, और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब भी आप बहुत अच्छे से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत सारा कुछ याद नहीं करना आपको, बस ये ध्यान रखना है एक अप्रोच है कस्टम्स एफओबी और एक है ट्रांजैक्शन वैल्यू। जब ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्रोच से चलेंगे तो फ्रेट के अंदर फैक्ट्री से पोर्ट तक का और पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक का ट्रांसपोर्टेशन रूल 10 सब रूल 2 के अंदर ही क्या होगा, कवर होगा। ओके, आइए आपके लिए और जूस निकाल देते हैं यहां पर। तो यहां पर ये जूस है कि फैक्ट्री का मतलब, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब फैक्ट्री से कहां गया गुड्स, एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट पे गया और वहां से इंपोर्टिंग कंट्री के क्या आया, पोर्ट पे आया। इसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ये एक पोर्ट तो कौन सा है, ये एक पोर्ट तो है हमारी कौन सी कंट्री का, एक्सपोर्टिंग कंट्री का है। और ये वाला पोर्ट कौन सा है, ये वाला पोर्ट है हमारी कौन सी कंट्री का, इंपोर्टिंग कंट्री का, इंपोर्टिंग कंट्री का। तो बहुत ज्यादा ही क्या हो गया है, आसान हो गया है, कुछ भी इसमें खास बात नहीं है। जैसा आपको लग रहा है कि ये दोनों मेथड बड़े टफ थे, रिमेंबर करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस ये याद रखना, एक कस्टम्स एफओबी है, एक ट्रांजैक्शन वैल्यू है। अगर कुछ विशेष बात ध्यान रखने की है तो वो ये है, जो आपको ध्यान है, अगर हमें एक्चुअल फ्रेट गिवन नहीं हो, अगर हमें फ्रेट क्या ना हो, गिवन ना हो, समझिएगा, बहुत आसानी से आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। ओके, ये जो फ्रेट है ये क्या है, फ्रेट है। अगर इफ क्या है, नॉट गिवन है, इफ नॉट क्या हो, गिवन हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे हमें दिया था प्रोवाइजो में 20% ऑफ क्या ले लेंगे, एफओबी। जी हाँ, 20% ऑफ क्या लेंगे, एफओबी। और जब यहां पर आप 20% ऑफ क्या लेंगे, एफओबी लेंगे, तो उस एफओबी में ट्रांजैक्शन वैल्यू भी होगी, रूल 10 1 का एडजस्टमेंट भी इंक्लूड करके लेना होगा। फिर आपको वहां का लोकल फ्रेट भी क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा, जो हम कस्टम एफओबी बोलते हैं वही मतलब है। और प्लस कौन सा ऐड भी करना होगा, लोडिंग भी ऐड करना होगा, और उसका क्या लेना होगा, 20% लेना होगा। ओके, तो कोई विशेष बात नहीं है। आईसीआई जो अप्रोच है वो एग्जैक्टली बताए गए रूल्स के वर्डिंग के अनुसार है। जो स्टूडेंट्स को बड़ा टफ लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, हालांकि वो कंफ्यूजिंग नहीं है। जैसा रूल में बताया गया है, रूल 3 सब रूल 1 में सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू ले ली हमने, रूल 10 सब रूल 1 के एडजस्टमेंट कर दें, उसमें कर दिए हमने, फिर रूल 10 सब रूल 2 के उसमें क्या करें, एडजस्टमेंट करें, तो वही कर रहे हैं हम। ओके, और रूल 10 सब रूल 2 क्या कहता है, फ्रेट लो। तो अब इस फ्रेट के अंदर कौन सा फ्रेट भेजाएगा, फैक्ट्री से एक्सपोर्टिंग कंट्री का एयरपोर्ट और वहां से हमारी इंपोर्टिंग कंट्री का एयरपोर्ट। और अगर नहीं गिवन है तो 20% ऑफ किसका लेंगे, एफओबी का ही लेंगे, एफओबी का। यही बोलता है हमको प्रोवाइजो, तो हम 20% एफओबी का ही लेंगे। तो कुछ भी क्या नहीं है इसके अंदर, टफ नहीं है। बस ध्यान देने की अगर कोई बात है तो बात यह है कि हमें आईसीआई की आरटीपी अप्रोच से अगर चलना है तो कौन से चलना होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू। कौन से चलना होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू। और हमें हम जो इस अप्रोच से करते हुए आ रहे हैं और करेंगे भी सही, वो है कौन सी, एफओबी अप्रोच। आइए अब हम इन चीजों को हम हमारे क्वेश्चन से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
इसको लेके 2 या 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूं, बड़े आसान लगेंगे दोनों अप्रोच से। प्रोडक्ट जेड यहां से हम हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वॉज इंपोर्टेड बाय मिस्टर एक्स और क्या है, बाय एयर। एयर के केस में विशेष बात यह है, एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन गिवन ना हो तो 20% ऑफ एफओबी लेते हैं, ये सभी में है। लेकिन अगर एक्चुअल जो है वो एफओबी के 20% से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो मैक्सिमम भी जो लेंगे वो 20% ऑफ एफओबी लेंगे। और एफओबी वर्ड का मतलब अब आपको अच्छे से आता है। चाहे कोई सी भी अप्रोच यूज करो आप, चाहे आईसीआई की आरटीपी अप्रोच करो या फिर आईसीआई ने आज तक उस आरटीपी के अलावा जो अप्रोच यूज करी थी उससे करो, एफओबी का मतलब हमेशा एक ही होता है, उसका मैक्सिमम 20% लेना एयर के केस में। द डिटेल्स ऑफ क्या है, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन आर एस फॉलोस। तो सबसे पहले हम हमारी जो रेगुलर अप्रोच है उससे हम करते हैं। रेगुलर अप्रोच का मतलब यह है जो आज तक सजेस्टेड में भी दिया हुआ था। एक है आईसीआई की आरटीपी अप्रोच और एक है आईसीआई की आज तक सजेस्टेड में दी हुई अप्रोच ही। ओके, तो हमको दी हुई है कौन सी, प्राइस ऑफ जेड एट एक्सपोर्टर्स फैक्ट्री, दैट इज ट्रांजेक्शन वैल्यू $8,500 है। फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर टू कौन सा है, एक्सपोर्टिंग कंट्री के एयरपोर्ट पे, एक्सपोर्टिंग कंट्री, एयरपोर्ट इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टर। तो ये भी एफओबी वैल्यू का ही क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। लोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस एट द एयरपोर्ट, एक्सपोर्टिंग कंट्री के एट द लोड क्या है, एयरपोर्ट। तो ये भी एफओबी वैल्यू का ही क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे। तो एफओबी वैल्यू अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, कितनी आ रही है, सबसे पहले तो हमारी आ रही है $8,500, $8,500, फिर $250 लोकल ट्रांसपोर्टेशन, फिर $250 कौन से हो गए, लोडिंग के। तो कस्टम्स एफओबी आ रही है कितनी, 9,000 क्या आ रही है, डॉलर्स आ रही है। बहुत आसान है, बस आप देखते रहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। $9,000 ही हो गए। फिर उसके बाद में लोकल ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम लोड एयरपोर्ट से, वहां के एयरपोर्ट से टू द क्या है, एयरपोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इंडिया। ये हुआ है रूल 10 सब रूल 2 का, $4,500 है, $4,500 है। इंश्योरेंस चार्जेस दिए हुए हैं, एक्चुअल है उतना ही हम क्या करेंगे, लेंगे। दो द एयरक्राफ्ट अराइव्ड 28 अगस्त को अराइव हो गया था। ओके, लेकिन जो बिल ऑफ एंट्री पहले ही प्रेजेंट कर दी थी, कब, 20 अगस्त को। और जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की जाती है उस दिन जो हमारी सीबीआईसी की एक्सचेंज रेट होती है 20 अगस्त की, तो 20 अगस्त हमारा ये रहा। उस दिन जो सीबीआईसी की एक्सचेंज रेट होगी, सीबीआईसी की क्या होगी, एक्सचेंज रेट होगी, वो हम लेंगे। इस क्वेश्चन को हम 60 रुपीज पर डॉलर से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर साथ में ले लीजिएगा, मैंने भी कैलकुलेटर साथ में ले लिया है, हम सॉल्व करेंगे। और इसी वीडियो के साथ में सारे प्रैक्टिकल हम मेरी तरफ से और आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से हम इसे फिनिश भी करेंगे। तो हम इसका वैल्यूएशन करें तो सीआईएफ वैल्यू हमारी बनती है $9,000 मल्टीप्लाई बाई कितना, 60। तो ये हमारा आ जाएगा 5,40,000। ये आ गया 5 लाख कितना है, 40,000। आईएनआर में कर लिया हमने, इसको आईएनआर में कर लिया है। अब हमें करना है रूल 10 सब रूल 2 का एडजस्टमेंट। और सबसे पहले करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 5,40,000 का कितना परसेंट, 20% हो सकता है। इससे ज्यादा एयर के केस में लेना नहीं है, दैट इज 1,08,000, 1,08,000। और क्वेश्चन में जो हमको दिया है वो दिया है $4,500। आप देख लीजिए 4,000 क्या है, $500। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। $4,500 मल्टीप्लाई बाई कितना कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं। अब यह आ रहा है 2,70,000, 2,70,000। तो 20% से ज्यादा लेना नहीं है, तो हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1 लाख कितना, 8,000, 1,08,000 आईएनआर में। इंश्योरेंस दिया हुआ है कितना, $2,000, इंश्योरेंस का भी कर देते हैं हम। तो इंश्योरेंस $2,000 मल्टीप्लाई बाई कितना, 60। ये आप कैलकुलेटर पे कर लीजिए, आ जाएगा 1 लाख कितना, 20,000। असेसेबल वैल्यू हम निकालते हैं तो 5,40,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1,20,000, ये आ गई है असेसेबल वैल्यू 7,68,000, 7,68,000। ओके, अब आपको एक बार इसका वैल्यूएशन भी बता देते हैं हमारा। चलिए 7,68,000 आ जाता है, तो हमारा किया हुआ बिल्कुल सही है। ये लीजिए, आप देख पा रहे हैं असेसेबल वैल्यू आ रही है 7,68,000, 7,68,000। ओके, चलिए अब इसके बाद में इसी क्वेश्चन को अब मैं आईसीआई की अप्रोच से वैल्यूएशन कर देता हूं। ड्यूटी निकालने का तरीका दोनों में सेम ही रहेगा, एक में हम कंप्यूट कर लेंगे, वैल्यूएशन दोनों से अलग अलग आएगा। चलिए वैल्यूएशन, अब दूसरा वैल्यूएशन इसी पे मैं आपको सिखाता हूं कैसे किया जाएगा। आपको सबसे पहले लेनी है ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू लेनी है। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू है $8,500, 8,000 कितनी है, $500 है। तो ये लीजिए $8,500। चलिए हम इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा, 8,500 क्या है, डॉलर, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ओके, ट्रांजैक्शन वैल्यू रूल 10 सब रूल 1 के क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। आते हैं रूल 10 सब रूल 2 के एडजस्टमेंट पे। दिया हुआ है वहां की फैक्ट्री से एयरपोर्ट लाने का $250,
उसको लोड करने का और $250 और फिर इंडिया में लाने का और $4,500। इसका मतलब टोटल ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है $5,000। कितना आ रहा है? $5,000। बिल्कुल वैल्यूएशन रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू ही हम ले रहे हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 रूल 10 सब रूल 1 के एडजस्टमेंट सही नहीं। अब हमें इसे कंपेयर भी करना है, हमें इसे कंपेयर करना है कि कहीं 20% से ज्यादा ना हो। इसको हम एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये आ जाएगा कितना? 3 लाख। ये कितना आ जाएगा? हमारा 3 लाख आ जाएगा। चलो INR में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे हम। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं तो मैक्सिमम होगा कितना? और 20% ऑफ कौन सा? FOB। 20% ऑफ कौन सा होगा? FOB। FOB का मतलब क्या हुआ? $8,500। वहां से आप उसको पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे लेकर आए $250, फिर आपने उसको एयरक्राफ्ट में लोड करा और $250, तो ये आ गए FOB $9,000 का 20%। मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन आप इस केस में भी कितना लेंगे? $1,800। तो आइए अब हम अपने सॉल्यूशन में मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ले लेते हैं। कितना? $1,800। इंश्योरेंस क्वेश्चन में जो दिया है वही लिया जाएगा, $2,000। $2,000 वैल्यूएशन आ गया है $12,300। वैल्यूएशन आया है $12,300। समझ लीजिएगा, बिठा लीजिएगा दिमाग में। RTP अप्रोच ट्रांजैक्शन वैल्यू से शुरू की जाती है। मैक्सिमम 20% ऑफ FOB होता है। FOB का मतलब वही है जो बताया गया है, पोर्ट, एयरपोर्ट पे, एयरक्राफ्ट और वेसल पे लोड होने तक के वैल्यू, उसे हम बोलते हैं FOB। उसके 20% से ज्यादा नहीं होगा। तो रेगुलर अप्रोच से करा तो वैल्यूएशन हमारा दूसरा था। यहां हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो डेट असेसेबल वैल्यू हम किस में निकाल सकें? INR में निकाल सकें। ये आ जाएगी 7,38,000। ये आ गई है 7,38,000। पहले वाले केस में वैल्यू आई थी 7,68,000। ये दोनों के वैल्यूएशन में डिफरेंस है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। हम आगे ड्यूटी निकाल लेते हैं। किस दिन की हम रेट ऑफ ड्यूटी लेते हैं? तो आपको मालूम होगा बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्स, इन दोनों में से जो भी दिन विच एवर इस क्या होता है? लेटर होता है। आपको ध्यान होगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए में दिया है, जो भी डेट लेटर होगी उस दिन, जो उस रेलेवेंट डेट को जो रेट ऑफ ड्यूटी होगी उससे हम बेसिक कस्टम ड्यूटी सब कंप्यूट करेंगे। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो हम कंप्यूट करेंगे एट द रेट ऑफ 10% से। एक्सचेंज रेट किस दिन की लेते हैं? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई, और वो भी किसकी लेते हैं? CBIC की। तो ये रहा बिल ऑफ एंट्री की डेट। लेकिन रेट ऑफ ड्यूटी लेते हैं दोनों में से विच एवर इज जो क्या होता है? लेटर होता है। और दोनों में से विच एवर लेटर है 22 अगस्त, और उस दिन बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट है कितनी %? 10%। तो आइए एक पे हम ड्यूटी कंप्यूट कर लेते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी कंप्यूट करना बहुत ही आसान है। असेसेबल वैल्यू लीजिए, उसको 10% से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7,68,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, यह आ जाएगा 76,800। आप सभी को ध्यान है। इसके बाद में लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ BCD का अमाउंट का। BCD के अमाउंट का कितना %? 10%। तो 7,680 क्या हो गया? सोशल वेलफेयर सरचार्ज है। अब हम इस पे लगाएंगे IGST। कितना दिया है IGST? 12% की रेट दी हुई है। 12% से हम IGST कंप्यूट करेंगे। IGST कंप्यूट करने के लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, असेसेबल वैल्यू प्लस कौन सा? BCD प्लस सोशल वेलफेयर कौन सा? सरचार्ज, दैट इज 7,68,000 प्लस 76,800 और प्लस 7,680। इसका हम 12% क्या लगाएंगे? इंटीग्रेटेड क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे, IGST लगाएंगे। और ये हम कंप्यूट कर लेते हैं 7,68,000 प्लस 76,800 प्लस 7,680। ये अमाउंट आया है हमारा 8,52,480। और इसका 12% हमें क्या लगाना है? IGST लगाना है। तो आइए इसका हम 12% भी क्या कर लेते हैं? कंप्यूट कर लेते हैं। 12% आ चुका है 1,02,297.6। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कस्टम ड्यूटी पूछी जाए तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लीजिए, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज लीजिए और प्लस IGST लीजिए। ये आ गई है हमारी कौन सी? कस्टम्स की ड्यूटी, जो हमें कस्टम डिपार्टमेंट को क्या करनी है? पे करनी है, जो हमें डिपार्टमेंट को पे करनी है। तो हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी 76,800, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 7,680 और IGST हमने निकाला। तो टोटल ड्यूटी आनी चाहिए 1,86,777.6 और राउंड ऑफ कर सकेंगे 1,86,778। ये हमने पूरा ड्यूटी क्या कर लिया है? कंप्यूट कर लिया है। आइए अब हम इसको देख लेते हैं। इधर ये लीजिए, देखिए आंसर मैच हो रहा है 1,86,800 1,86,778। राउंड ऑफ, वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करना है। जो ड्यूटी आएगी टोटल ड्यूटी, उसको हमको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1 रुपी में क्या करना होता है? राउंड ऑफ करना होता है। वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करते हैं। तो ये लीजिए 76,800 IGST रहा, सॉरी BCD रहा, 7,680 सोशल वेलफेयर सरचार्ज रहा, 1,02,297.6 कौन सा रहा? IGST रहा। ओके, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन क्या करा है? सॉल्व करा है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं क्वेश्चन किसी भी तरीके से क्या नहीं है? टफ नहीं है। एक और इलस्ट्रेशन हम आपको करा देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 28।
इलस्ट्रेशन नंबर 28, इसको भी हम दोनों अप्रोच से सॉल्व कर लेंगे, आईसीआई की आरटीपी अप्रोच और आईसीआई की एक जो रेगुलर कौन सी है अप्रोच जो है उससे हम करेंगे। दोनों में फर्क, एक में तो कस्टम्स एफओबी से करेंगे, एक में ट्रांजैक्शन वैल्यू बेसिस करेंगे, बस इसके अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही लाइन का डिफरेंस, एक में एफओबी वैल्यू बेसिस है, एक में ट्रांजैक्शन वैल्यू बेसिस है, फिनिश बात। और कुछ चीज दिमाग में रखनी ही नहीं है, आपको कोई चीज दिमाग में रखनी नहीं है। और जो ट्रांजैक्शन वैल्यू बेसिस कर रहे हैं, ऐसा हमको वैल्यूएशन रूल में दिया है, रूल 3 सब रूल 1 में दिया है। वैल्यू होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू, रूल 10(1) के एडजस्टमेंट और फिर 10(2) के क्या होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं। आइए ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जॉली ओवरसीज लिमिटेड हैदराबाद के इंपोर्ट मशीन करी है यूके इंग्लैंड से, वेसल से इन्होंने क्या करी है, गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करा है। अच्छा, मशीन की प्राइस जो हमको दी हुई है वो 20,000 दी हुई है। ओके, 20,000 हमको दी हुई है यूके करेंसी के अंदर। ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट। सबसे पहले हम करेंगे एफओबी वैल्यू बेसिस, तो ये एफओबी वैल्यू के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर हैंडलिंग चार्जेस दिए हैं लोडिंग ऑफ मशीन के, मशीन जो लोड हुई है कहां पर, पोर्ट पे, ये भी एफओबी वैल्यू के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लाइसेंस फी, आपको ध्यान हो रूल 10 सब रूल 1 क्लॉज सी, इंपोर्टेड गुड्स के रेस्पेक्ट में अगर उनके रेस्पेक्ट में रॉयल्टी लाइसेंस फी है तो वो वैल्यू का क्या बनती है, पार्ट बनती है। ये रूल 10(1) का एडजस्टमेंट है, ये भी कस्टम की एफओबी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इंक्लूड जाएगा। इसके बाद में एक्चुअल फ्रेट जो है वहां के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट पे आने का बोल रहे हैं, गिवन ही नहीं है। इंश्योरेंस चार्जेस दिए हुए हैं, जितने दिए हुए हैं उतने ही ले लेंगे। उसके बाद में गुड्स को अनलोड किया गया, लैंडिंग चार्जेस है, और कहां के हैं, यहां के इंडिया के प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के। अगर ये दिए हुए भी होते तो भी हम इनको नहीं लेते। इसके बाद में कौन से चार्जेस हैं, हैंडलिंग चार्जेस हैं, कहां पे, एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एट कहां पे, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, इंडिया में एट, तो एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम कस्टम की एफओबी कंप्यूट करें तो 20,000 कैलकुलेटर पे ऐड कर लीजिए, प्लस 600 प्लस 500 प्लस कितना है 900, प्लस कितना है 900 है। ओके, तो ये हमारे लिए हो चुका है 22,000, ये हमारे लिए कितना हो चुका है 22 क्या है 1000। इस अप्रोच को हम कौन सी अप्रोच से कर रहे हैं, हमारी कस्टम्स की एफओबी अप्रोच से। तो ये आ चुका है, आपको ध्यान है 20,000, उसके बाद में 600, उसके बाद में 500 और उसके बाद में 900, क्योंकि हम एफओबी वैल्यू बेसिस कर रहे हैं। ये आ गया है 22,000। अब हमको इसमें करना है वहां से यहां तक का ट्रांसपोर्टेशन, वहां से यहां तक का ट्रांसपोर्टेशन दिया ही नहीं है, तो 22,000 का ही कितना ले लेंगे, 20% ले लेंगे। 22,000 का ही कितना ले लेंगे, 20% ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4,000 कितना 400, 4,400। इसके बाद में हम लेंगे इंश्योरेंस, इसके बाद में फ्रेट के बाद में हम क्या लेंगे, इंश्योरेंस लेंगे। और इंश्योरेंस हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और इंश्योरेंस जो दिया हुआ है एक्चुअल इंश्योरेंस है वो है 200। ओके, सब फॉरेन करेंसी यूके करेंसी में ही है, तो 22,000 प्लस 4,400 प्लस 200, वैल्यूएशन आएगा 26,600। ओके, आईएनआर में कंप्यूट कर लेते हैं। बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेंगे उस दिन की ही एक्सचेंज रेट ली जाती है, बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46। और लेंगे सीबीआईसी की, सीबीआईसी की है उस दिन कौन सा, 101 है, कितनी है 101। तो आइए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 किससे, 1 से 101 से, तो हमारा वैल्यूएशन आ चुका है 26,86,000 और कौन सा है 600 है। ये रहा वैल्यूएशन 26,86,600। अब हम इसको एक बार, अब इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे कौन से, ट्रांजैक्शन वैल्यू के अप्रोच से, आरटीपी की अप्रोच से। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे, और वो हमको क्वेश्चन में जो दी हुई है वो दी हुई है 20,000 दी हुई है। कितनी दी हुई है 20,000, ये रही ट्रांजैक्शन वैल्यू। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर हमको एडजस्टमेंट करना था किसका, रूल 10 सब रूल 1 का भी, तो ये रहा 20,000। और लाइसेंस हमको दिया हुआ है 900, एक बार वापस से हम चेक भी कर लेते हैं, लाइसेंस 900 दिया है, तो हमारे लिए ये वैल्यू हो गई है 20,000 कौन सा 900। अब हम करेंगे रूल 10 और सब रूल 2 का एडजस्टमेंट। वहां से आप पोर्ट पे लेकर आए 600, लोड करा कितना दिया है 500, और वहां से यहां लेकर आए वो आपको दिया हुआ ही नहीं है, वो तो गिवन ही नहीं है। जब वो गिवन नहीं है तो हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे लेंगे, 20% ऑफ क्या लेंगे, एफओबी लेंगे। और एफओबी तो अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी 22,000, उसी का ही 20% है, और वो लेंगे 4,400। इंश्योरेंस चार्जेस जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, इंश्योरेंस चार्जेस क्वेश्चन में दिए गए हैं हमको कितने 200, ये रहा हमारा वैल्यूएशन 200 प्लस 4,400 प्लस 20,900, 20,900 वैल्यूएशन आ रहा है हमारा कितना 25,500 मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट 101, और ये वैल्यूएशन हमारा अब आएगा 25,75,500। दोनों बहुत ही क्या है, आसान है, बस एक में एफओबी वैल्यू बेसिस कंप्यूटेशन करी, एक में ट्रांजैक्शन वैल्यू बेसिस करी है।
एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन वहां से यहां तक का इंडिया का दिया नहीं था, 20% ऑफ एफओबी लेना था, एफओबी दोनों में सेम ही रहेगी, तो वो 4400 दोनों में सेम ही आना था। अब हमारा वैल्यूएशन एक में तो आया है 26,86,600, एक में आया 25,75,500। आइए ये क्वेश्चन अब हम इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं। ये लीजिए 26,86,000 और 600 यही है, और उसमें आना चाहिए कितना 25,75,000 और कितना है 500। ये लीजिए ये रहा 25,75,500। अच्छा, ड्यूटी निकालने की बात रही, वो तो बहुत ज्यादा आसान है। कैसे निकाली जाती है ड्यूटी? बीसीडी किस दिन की लेंगे? बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्स विच एवर इज लेटर। तो क्वेश्चन में बिल ऑफ एंट्री की डेट हमको दी हुई थी, कौन सी? हमको दी हुई थी 21 ऑफ जनवरी, 21 ऑफ कौन सा? जनवरी, और ये दिया है 26 ऑफ जनवरी। तो दोनों में से जो लेट है 26 ऑफ जनवरी, इस दिन की हम क्या लेंगे? रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे। लेकिन हम लेंगे कहां से? ये क्वेश्चन ड्यूटी निकालने का नहीं है, और सिर्फ असेसेबल वैल्यू क्या करना था? कंप्यूट करने का था। अभी हमारे 2018 के अटेम्प्ट में आया था, 5 मार्क्स का था। आप देख पा रहे हैं कितना ज्यादा क्या था, आसान था। स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही बात क्या रखनी थी, यहां पर ध्यान में रखनी थी, और वो बात थी कि भाई एक अप्रोच तो कौन सी है करने की? कस्टम्स की कौन सी है? एफओबी अप्रोच है। और एक अप्रोच उसी क्वेश्चन को करने की कहां से शुरू होने की है? ट्रांजैक्शन वैल्यू से शुरू होने की है, ट्रांजैक्शन वैल्यू की। ओके, बात समझ में आ गई ये वाली आपके? तो ये हमने दो क्या करे हैं क्वेश्चन, अब हमने करे हैं। आइए अब हम इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के अब हम क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। यस, आइए अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इस इलस्ट्रेशन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो सभी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहले इंपोर्टेड गुड्स की क्या कंप्यूट की जाएगी? असेसेबल वैल्यू। हम इंपोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू क्या करेंगे? कंप्यूट करेंगे, और इस असेसेबल वैल्यू पे हम बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। ओके, सब क्वेश्चन में सेम है, इसलिए अभी समझ लेते हैं। बीसीडी की जो भी क्या होगी? रेट होगी। बीसीडी रेट मल्टीप्लाई बाय असेसेबल वैल्यू। इसका भी जूस निकाल दें तो बीसीडी की रेट हम सेक्शन 15 के प्रोविजन से लेते हैं। 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए किस दिन की लेते हैं? विच एवर इज जो लेटर होता है, बिल ऑफ एंट्री, एंट्री इनवर्स, विच एवर इज लेटर, तो हम यहां पर लिख देते हैं विच एवर इज लेटर। और तो वो हो जाएगा जिस दिन एंट्री इनवर्स अराइवल रिपोर्ट होती है और 46 में जो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, दोनों में से जो भी लेटर होता है उस दिन की बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है। इसके बाद सभी क्वेश्चन में हम लगाएंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, SWS लगाएंगे। ये हमेशा 10% की रेट से लगेगा और ऑन द अमाउंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, असेसेबल वैल्यू पे नहीं लगेगा। तो एक तो निकाली बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक निकाली हमने सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अब ध्यान से सुनिए, जो असेसेबल वैल्यू है प्लस बेसिक कस्टम क्या है? ड्यूटी है, और प्लस हमारी क्या है? बेसिक कस्टम ड्यूटी, और प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज है। इन तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ये वो वैल्यू आएगी, ये वो असेसेबल वैल्यू आएगी जिसपे हम आईजीएसटी लगाएंगे। तो इस असेसेबल वैल्यू पे, असेसेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आईजीएसटी, और इसको आईजीएसटी के रेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा अमाउंट आईजीएसटी का। कस्टम ड्यूटी कौन कौन सी हुई? एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हुई, सोशल वेलफेयर सरचार्ज हुआ, और कौन सा हुआ है? आईजीएसटी। ये हमको कस्टम ड्यूटी की तरह डिपार्टमेंट को क्या करनी है? पे करनी है। तो सभी क्वेश्चन में हम इसी तरह से करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें एक्सचेंज रेट भी चाहिएगी। आप सभी जानते हैं, अभी बताया गया है, एक्सचेंज रेट जो होगी वो हमेशा किसकी ली जाएगी? सीबीआईसी की ली जाएगी। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स की बोर्ड की ली जाएगी। और किस दिन की? जिस दिन सेक्शन 46 में फाइलिंग ऑफ क्या होती है? बिल ऑफ एंट्री होती है। फाइलिंग ऑफ क्या है? बिल ऑफ क्या है? एंट्री है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? हमारा वैल्यूएशन करेंगे और ड्यूटी की क्या करेंगे? कंप्यूटेशन भी करेंगे। अच्छा, कुछ बातें और, जैसे कि गुड्स के रेस्पेक्ट में क्या है? रॉयल्टी है। गुड्स के रेस्पेक्ट में रॉयल्टी है, वैल्यू का क्या बन जाएगी? पार्ट बन जाएगी। अगर कोई कमीशन है एजेंट को तो वो भी वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो कमीशन कौन सा हुआ? बाइंग कमीशन हुआ, चाहे वो इंडिया में पे करा हो चाहे इंडिया से बाहर पे करा हो, वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में हमको डिजाइन के चार्जेस दिए होंगे, डिजाइन डेवलपमेंट के चार्जेस। अगर ये डिजाइन डेवलपमेंट के चार्जेस कहां तैयार हुए हैं? इंडिया में तैयार हुए हैं। डिजाइन डेवलपमेंट, आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क, प्लान स्केचेस, ब्लूप्रिंट्स, तब तो हम इसे वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये क्या है? एल्सवेयर इन इंडिया है, एल्सवेयर इन क्या है? इंडिया है। ओके, तो फिर हम उसे वैल्यू का क्या करेंगे? पार्ट बना लेंगे। तो ये सारी चीजें हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अगर एज ए कोई भी कंडीशन ऑफ, चलो इसको हम बाद में कर लेंगे। मान लीजिए हम हमारे सप्लायर को, एक्सपोर्टर को कोई इंस्पेक्शन चार्जेस क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। कमीशनिंग के चार्जेस हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। इरेक्शन चार्जेस हम उन्हें क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। इरेक्शन चार्जेस हम उन्हें क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। उन्होंने हमको टेक्निकल असिस्टेंस दी है, ओके, टेक्निकल सर्विस दी है, हमारे एम्प्लॉइज को उस मशीन के चलाने के बारे में बताया है। ये सारी चीजें नॉर्मली वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगी।
लेकिन अगर ये एज ए कंडीशन ऑफ सेल हुआ, अगर क्वेश्चन में एज ए कंडीशन ऑफ क्या हुआ, सेल हुआ, तो फिर वो वैल्यू का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। इवन 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 ये पोस्ट इंपोर्टेशन हुआ तो भी, इवन अगर ये कौन सा हुआ, पोस्ट इंपोर्टेशन है, तो भी वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, अगर एज ए कंडीशन ऑफ क्या हुआ है, सेल हुआ है। एज ए कंडीशन ऑफ क्या है, सेल है। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे, आई थिंक आप बात समझ में होंगे। फ्री में हमने एक्सपोर्टर को क्या दिया है, मटेरियल दिया है, या फिर हमने कोई क्वेश्चन में क्या दे दिया है, कंपोनेंट दे दिया है, तो वो हमारी वैल्यू का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। रूल 10 सब रूल 1 क्लॉज बी से उसका भी क्या कर लिया जाएगा, एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा, उसका भी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, कई बार जेटी तक वेसल नहीं आता है तो उसे एंकर डाल के क्या करा जाता है, रोका जाता है, तो जो एंकरेज चार्जेस होंगे वो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट बन जाएंगे। छोटी छोटी नाव से पोर्ट पे जेटी तक लाने के, वो भी वैल्यू का क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे। उसे हम लाइटरेज चार्जेस, एंकरेज चार्जेस हम क्या करेंगे, बोलेंगे। लाइटर पे हमने उन गुड्स को क्या करा है, अनलोड करा है, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। लेकिन इंडिया में आईसीडी पोर्ट से मतलब ट्रांसशिपमेंट चार्जेस, अगर कोई क्या हुआ, ट्रांसशिपमेंट हुआ, तो वो वैल्यू का क्या नहीं बनेगा, पार्ट नहीं बनेगा। वो वैल्यू का क्या नहीं बनाएंगे, पार्ट नहीं बनाएंगे। जैसे तो पोर्ट से कहां पर जा रहे हो, आईसीडी जा रहे हो, तो वो वैल्यू का क्या नहीं बनेगा, पार्ट नहीं बनेगा। एयरपोर्ट से कहां है, कस्टम फ्रेट स्टेशन है, वो वैल्यू का क्या नहीं बनेगा, पार्ट नहीं बनेगा। वो हमारे वैल्यू का क्या नहीं बनना है, पार्ट नहीं बनना है। अगर क्वेश्चन में हमको शिप डेमरेज चार्जेस दिए हैं, हमको क्वेश्चन में क्या दिए हैं, शिप क्या दिए हैं, डेमरेज चार्जेस दिए हैं, तो वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। एंकर डाल के वेसल को रोका गया, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट। लाइटरेज अनलोडिंग की गई, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा कोई भी खर्चे जो ऐड कहां गए, किए गए हैं, पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन पे, एट पोर्ट ऑफ किस पे, इंपोर्टेशन पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो वैल्यू का क्या नहीं बनेंगे, पार्ट नहीं बनाएंगे। तो सभी क्वेश्चन में काम आने वाली बात आपको यहां पर क्या करी गई है, बताई गई। यस, तो एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिए। रॉयल्टी कौन सी फी है, लाइसेंस क्या है, फी है, ओके, लाइसेंस फी है। रूल 10 सब रूल 1 क्लॉज सी वैल्यू का पार्ट बन जाएगी। कमीशन दिए हैं एजेंट को, वो वैल्यू का पार्ट बनेगा। क्वेश्चन में अगर आपको बाइंग कमीशन मिल जाए, उसे वैल्यू का पार्ट नहीं बनाएंगे। डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस इंडिया में तैयार किए गए हैं, उसे आप वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे। अगर एल्सवेयर इन इंडिया है तो उसे वैल्यू का हम पार्ट क्या करेंगे, मानेंगे। इसके बाद में एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, इंस्टॉल करके देगा मशीन को, कमीशनिंग करके देगा, इरेक्शन करके देगा, और साथ में टेक्निकल सर्विस भी देगा। ओके, नॉर्मली ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे क्योंकि ये पोस्ट इंपोर्टेशन है। लेकिन अगर ये ऐसे कंडीशन ऑफ क्या हुए, सेल हुए, तो इवन पोस्ट इंपोर्टेशन हुआ तो भी वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। इसके बाद में इंपोर्टर एक्सपोर्टर को मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यू का पार्ट बनेगा। कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यू का पार्ट बनेगा। शिप डेमरेज चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, एंकरेज चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, लाइटरेज चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। छोटी छोटी नाव पे अनलोड करना ट्रांसपोर्टेशन का ही क्या है, हिस्सा है। पोर्ट से आईसीडी सीएफएस ट्रांसशिपमेंट, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। इंडिया में प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे जो हुए वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे, वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे। ओनली जो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक जो हुए हैं, ओनली जो कौन हुए, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक हुए, टू जो हैं, वो ही सिर्फ वैल्यू का क्या बनते हैं, पार्ट बनते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेंगे। ड्यूटी कैसे निकालेंगे वो भी देख लिया। बेसिक कस्टम ड्यूटी असेसेबल वैल्यू पे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% बीसीडी पे, असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इस अमाउंट पे लगाएंगे हम कौन सा, आईजीएसटी। और जो भी ड्यूटी आएगी उस ड्यूटी को हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। सिर्फ ड्यूटी को ही हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे, टोटल ड्यूटी को ही राउंडिंग ऑफ करेंगे। और नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ किस में करेंगे, रुपी में करेंगे। मतलब कितना हुआ, 50 पैसा या 50 पैसे से ज्यादा हुआ तो हायर साइड करेंगे, अदरवाइज लोअर साइड करेंगे। आइए इस तरीके से अब हम अपने सारे क्वेश्चन क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 और 2 हम सबसे लास्ट में कर लेंगे। ओके, अब हमको करना है, कंप्यूट करनी है टोटल कस्टम ड्यूटी। टोटल कस्टम ड्यूटी क्या करनी है, हमें कंप्यूट करनी है बाई एन इंपोर्टर। बाई एन कौन सा है, इंपोर्टर। ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाई क्या है, सी से गुड्स इंडिया में क्या हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं। इनटू कौन सा, इन। तो टोटल कस्टम ड्यूटी कंप्यूट करनी है, गुड्स इंडिया में किससे आए हैं, वेसल्स आए हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल यू मे वेयर एप्रोप्रिएट मेक सुटेबल अजम्पशंस इंडिकेटिंग द सेम इन योर आंसर। ओके, तो हो सकता है क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट जरूर हो जिसके लिए हमको क्या लेना हो, अजम्पशन लेना हो। अगर ऐसा हुआ तो हम ले लेंगे, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। जो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दी है वैल्यू ऑफ गुड्स, एफओबी वैल्यू 1000 कौन सा है, डॉलर है। 1000 कौन सा है, डॉलर है। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम सीख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कभी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि हमें एजेंट को कमीशन पे करना है, एजेंट को कमीशन पे करना है, और क्वेश्चन में कहा गया वो कमीशन का अमाउंट होगा 5% ऑफ एफओबी,
5% ऑफ एफओबी। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में एफओबी गिवन है, क्वेश्चन में एफओबी गिवन है। मान लीजिए एफओबी गिवन है कितनी, 10,000, और एक हम एफओबी निकालते हैं कस्टम्स एफओबी, जिसके अंदर फैक्ट्री से पोर्ट एयरपोर्ट तक का, वहां के लोडिंग का, वो सब, और मान लीजिए वो आ रहा है कितना है, 13,000। तो आप जब कमीशन का अमाउंट कंप्यूट करेंगे 5%, तो वो 5% आप 10,000 पे क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, वो 5% आप 13,000 पे कंप्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है 5% ऑफ एफओबी, और क्वेश्चन ने अगर एफओबी वैल्यू दी है तो इसका मतलब 5% किसका होगा, वो 10,000 का ही होगा। तो बाकी सारी बातें जो क्वेश्चन में हमको मिलनी है वो ब्रीफ में पहले ही बता दी है। अब किसी तरह की परेशानी किसी क्वेश्चन में हमें नहीं होनी चाहिए। चलिए, $10,000 दिया है एफओबी, वेट ऑफ गुड्स दिया है हमें 10,000 कितना केजी, ये भी ठीक है। फ्रेट चार्जेस है $100 है, ध्यान रखिएगा, गुड्स इंडिया में वेसल से आया था, सी से आया था। इंश्योरेंस चार्जेस भी दिए हैं $20, हैंडलिंग चार्जेस दिए हैं ₹200। मान के चलेंगे, अजम्पशन यही ले लेंगे, अगर ये आईएनआर में दिया है तो ये जरूर हैंडलिंग चार्जेस ऐड कहां का होगा, प्लेस ऑफ किसका होगा, इंपोर्टेशन का होगा। आईएनआर में भी दिया है तो इसे हम वैल्यू का हिस्सा नहीं बनाएंगे। एक्सचेंज रेट हमको दिए $4 इज इक्वल टू 240, तो $1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 एक्सचेंज रेट। बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करिए 4 मई को, और एंट्री इनवर्स है 1 किसको, मई को। दोनों में से जो भी दिन बाद में होगा उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी ली जाएगी, डेट इज 4 मई की। तो हम जब ड्यूटी कंप्यूट करेंगे तो 110% तो लगाएंगे बीसीडी, प्लस 25% और लगाएंगे उस पे पर किलो के हिसाब से। सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% लगेगा, आईजीएसटी कितना है, 12%। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। आईएएस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हमको 1000 कितना दिया है, डॉलर दिया हुआ है, ये लीजिए $1000 दिया है। हम सबसे पहले कस्टम्स एफओबी निकाल लेंगे। कस्टम्स एफओबी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है जिससे हम क्या निकालें, कस्टम्स की क्या निकालें, एफओबी निकालें। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फ्रेट दिया है $100, तो $100 फ्रेट ऐड कर देते हैं। इंश्योरेंस दिया है कितना डॉलर, $20, और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है नहीं जिसे हमें इंक्लूड करना हो, तो वैल्यूएशन आ जाएगा हमारे लिए $1120। $1120 मल्टीप्लाई इसको हम किससे कर देंगे, 60 से कर देंगे, तो ये हमारी कौन सी आ जाएगी, असेसेबल वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी। ये आ रही है 67,000 कितना है, 200, 67,200। इस पे हम बेसिक कस्टम ड्यूटी कंप्यूट करेंगे, ये अब आपको आना चाहिए। एक आध क्वेश्चन में मैं सिखा देता हूँ। 110% ऑफ कौन सा, 67,200, प्लस 25 रुपए किलो भी है, और क्वेश्चन के अंदर हमको वेट दिया हुआ था कितना, 1000 kg। ओके, तो 25 किलो मल्टीप्लाई बाय कितना, 1000। तो आइए बीसीडी का अमाउंट निकाल लेते हैं। 67,200 मल्टीप्लाई 110% मेमोरी में, और 25 रुपीज केजी मल्टीप्लाई 1000 kg मेमोरी में, दोनों को प्लस कर दिया तो ड्यूटी निकल के आई है 98,920। 98,900 कौन सा, 20। इसी का 10% क्या लगा दिया जाएगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा दिया जाएगा, डेट इज 9892। आईजीएसटी के पर्पज से हम वैल्यू लें तो वो वैल्यू होगी असेसेबल वैल्यू, डेट इज 67,200, प्लस बीसीडी 98,920, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 9892। तो आइए 98,920 प्लस 9892 प्लस 67,200, ये आईजीएसटी के पर्पज से वैल्यू आ रही है 1,76,012। और इस पे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था 12% की रेट है, इस पे 12% की क्या है, रेट है। तो वो 12% से हम इस पे क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे, वो अमाउंट आ जाएगा 21,121.44। ओके, और सबको हम एग्रीगेट कर लेंगे और नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी में उसको राउंड ऑफ कर देंगे। आइए क्वेश्चन का अब हम आंसर भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं अभी। ओके, तो ये रहा, हमको क्या दिया, आंसर दिया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी का अमाउंट 98,920 यही था। असेसेबल वैल्यू हमारी भी 67,200 थी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज 98 क्या था, 92 था। 98 कौन सा, 92। अब आईजीएसटी लगाना है 21,121.44, और राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ किसमें, रुपी में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। बाकी के सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए सब सिंपल है, बस खास चीजें हमको क्या रख लेनी है, ध्यान रख लेनी है, जो आपको क्या कर दी गई है, बता दी गई है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम ऑलरेडी पहले ही क्या कर चुके हैं सॉल्व, स्टार्टिंग ही हमने कहां से करी थी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 से करी थी। तो आइए अब हम चलेंगे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर किससे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 सिंपल इलस्ट्रेशन है, बड़े आसानी से कर सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम इलस्ट्रेशन पे। डिटरमाइन द क्या है, असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द फॉलोइंग केसेस। एफओबी वैल्यू दी है, फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। ध्यान ही नहीं है, जब ध्यान ही नहीं है तो 1000 जो आपकी यूएस डॉलर है उसी का ही क्या कर लीजिए 20%, और 200 ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए। इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर $1,210 आ जाएगा। ओके, तो ये हमको
आंसर हम देख लेंगे। आंसर ये रहा, आंसर नेक्स्ट पेज पे हमारे आंसर दिया हुआ है और ये हुआ 1210। तो आइए इसके सारे केस हम कर लेते हैं। केस नंबर किस पे आते हैं, सेकंड पर आ रहे हैं। एफओबी वैल्यू प्लस इंश्योरेंस दिया हुआ है, बोल रहे हैं फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस क्या नहीं है, नॉट नोन। तो जब नॉट नोन हो लेकिन एफओबी प्लस क्या हो, इंश्योरेंस हो, सीख लीजिएगा, एफओबी प्लस इंश्योरेंस हो तो फिर उसी का ही 20% क्या मान लिया जाता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मान लिया जाता है। तो 1010 का कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ओके, 1010 का कितना परसेंट, 20%, ये होगा 202। और असेसेबल वैल्यू अब हमारे लिए हो जाएगी कितनी, 1212। बहुत ही सिंपल है, बाद में हम आंसर मैच कर लेंगे। तीसरा केस, एफओबी वैल्यू है, सी फ्रेट दिया है, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, बिल्कुल ले लिया जाएगा। इंश्योरेंस बोल रहा है मालूम नहीं है, जब नहीं मालूम है तो 1.125% ले लीजिए किसका, एफओबी का। एफओबी दिया है कितना, 1000, तो 1000 का 1.125% यह आ जाएगा 11.25। ओके, प्लस 60 कर देते हैं, प्लस 1000 कर देते हैं, ये आ जाएगा 1071.25। वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट केस पाते हैं, एफओबी वैल्यू है, इसमें फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन दिया है, इंश्योरेंस नहीं दिया, नहीं दिया है तो जो एफओबी वैल्यू है आपकी प्लस ट्रांसपोर्टेशन उसी का ही 1.125% इंश्योरेंस ले लिया जाएगा। दैट इज 1060 का 1.125% और यह आ जाएगा 11.925। वैल्यूएशन को राउंड ऑफ नहीं करना है, सिर्फ ड्यूटी को ही क्या करते हैं, राउंड ऑफ, वो भी टोटल ड्यूटी को। तो यह आ जाएगा 1071 पॉइंट क्या है, 925। आंसर अभी हम मैच कर लेंगे। एफओबी वैल्यू दी है, एयर फ्रेट दिया है, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। आपको ध्यान हो मैक्सिमम कभी भी 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इस केस में $200। इंश्योरेंस दिया है $10, वैल्यूएशन आ जाएगा 1210। वैल्यूएशन आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1210। सेकंड वाले केस का हमारा 1212 ही आया था, थर्ड वाले का 1071.25 आया था, बाद वाले का 0.95 था। ओके, तो आइए ये देख लीजिए 1071.925 और लास्ट वाले का 1210 था, ये रहा 1210। तो ये हमने इलस्ट्रेशन कर लिया है। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे अब हम क्या करते हैं, यस अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। ओके, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्या दी है, मशीन दी हुई है हमको एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ये हमको एक तरह से ट्रांजैक्शन वैल्यू दी हुई है $10,000 की। ट्रांसपोर्ट चार्जेस इनकर्ड बाय द एक्सपोर्टर फ्रॉम इस फैक्ट्री टू पोर्ट फॉर शिपमेंट। तो इसे हम दोनों अप्रोच से कर सकते हैं, एक हमारी रेगुलर अप्रोच जो है और एक हमारा कौन सा आरटीपी जो अप्रोच है। $500 हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, वहां पर मतलब एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट पे गुड्स को लोड करने के, तो ये $50। बाइंग कमीशन कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, बाइंग कमीशन वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, फ्रेट चार्जेस $1000। अब ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को आप कोई से भी अप्रोच से कर लो, आंसर अब क्या आएगा, सेम आएगा। रीजन बीइंग क्या है, सबसे पहले तो यहां पर किससे हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन सी से। क्यों होता है, क्योंकि सी के केस में मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। सेकंड, और यहां पर हमें एक्चुअल क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, हमें एक्चुअल फ्रेट गिवन है। ओके, अगर नहीं होता तो हमें 20% ऑफ एफओबी लेना पड़ता, तो वो बात है नहीं। सेकंड सी का है तो वहां 20% ऑफ एफओबी की रेस्ट्रिक्शन होती ही नहीं है। तो आरटीपी में जो अप्रोच है वो सिर्फ दो केस में लग सकती है, या फिर तो एयर के केस में आप क्या कर रहे हो, गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, या फिर और किसी से भी कर रहे हो और एक्चुअल फ्रेट हमको क्या नहीं हो, गिवन नहीं हो। जैसे इस क्वेश्चन को दोनों अप्रोच से करके सॉल्व करके बताता हूं कि सेम ही आएगा। पहले हम अपनी कस्टम एफओबी की अप्रोच करते हैं, ये 10,000 है, उसके बाद में 500 क्या हुआ, डॉलर हुआ, और $50 उसके क्या हुए हैं, लोडिंग के हैंडलिंग के चार्जेस हैं। तो इस तरीके से ये आ गया 10,500, कौन सा है, 50 है, 10,550 ये आ गई है कस्टम की एफओबी। अच्छा, हमको एक्चुअल फ्रेट क्या करा हुआ है, गिवन दिया हुआ है सी का, तो जितना दिया है वही लेना पड़ेगा, $1,000 है। इंश्योरेंस दिया हुआ नहीं है, कितना लेंगे, 1.125% ऑफ एफओबी, और एफओबी का मतलब है 10,500 कौन सा, 50। तो आइए आप भी कैलकुलेटर पे करिए, 10,550 का 1.125% और ये आएगा 118.6875। तो इस तरीके से हमारी असेसेबल वैल्यू को आना चाहिए प्लस 1000 प्लस 10,550, इसे आना चाहिए 11,668.6875। ओके, हम यहां पर एक्सचेंज रेट भी ले लेते हैं। क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट 60 रुपीज पर डॉलर दी है, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितने से, 60 से। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 60 से, तो गुड्स की असेसेबल वैल्यू हम कंप्यूट कर पाएंगे और वो आएगी 7,121.25। ये हमारे गुड्स की क्या आई है, असेसेबल वैल्यू आई है।
अब अगर हम इसे अपने आरटीपी के अप्रोच से करते हैं तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते कितनी है 10,000, ट्रांसपोर्टेशन लिया जाता है कितना है 1,000 प्लस 500 पोर्ट पे लाने तक का और 50 उसके हैंडलिंग है, ये हो जाता 1,500 कौन सा 50 1,550। इंश्योरेंस लेना पड़ता 1.125% ऑफ एफओबी, ऑफ किसका लेना पड़ता एफओबी, और एफओबी का मतलब होता है 10,000 प्लस पोर्ट पे लेकर आए 500 प्लस कितना हुआ 50 और सेम आ जाएगा कितना 1550 का 1.125%, 1.125% कितने का 10,000 प्लस 500 प्लस 50 का 1.125%, 118.6875 टोटल वैल्यूएशन आ गया है। टोटल वैल्यूएशन हमारा आ चुका है इस केस में कितना 11,668.6875 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 7,121,25। दोनों ही केस में आप देख लीजिए क्या आ रहा है, वैल्यूएशन सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है सेम? क्योंकि एक तो कौन सा था सी का था और प्लस सी के केस में एक्चुअल जो फ्रेट था वो गिवन था। एक्चुअल फ्रेट क्या है गिवन है, ये खास बात है, नहीं तो आप एग्जाम में क्या करते रहेंगे टाइम कंज्यूम कर लेंगे दोनों अप्रोच से करने में। आपको दोनों अप्रोच कब लगेगी जब क्या हो एआईआर मतलब एयर से हो या फिर किसी भी मोड से हो, किसी भी मोड से हो, ये लीजिए एनी मोड हो, एनी मोड ऑफ क्या हो ट्रांसपोर्टेशन हो, लेकिन उसके अंदर क्या ना हो एक्चुअल क्या ना हो गिवन ना हो, एक्चुअल क्या हो नॉट गिवन हो, एक्चुअल नॉट गिवन, तो फिर उस केस में दोनों अप्रोच के अंदर क्या आता है डिफरेंस आता है। तो ये इस तरीके से हमने वैल्यूएशन कर लिया है, ये रहा हमारा वैल्यूएशन। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है 7 है हमारा। विशाल इंडस्ट्रीज इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए, सीआईएफ वैल्यू दी हुई है $2,600, एयर फ्रेट हमको दिया है $500 और इंश्योरेंस दिया है हमको $100। देखिए इस केस में सबसे पहले हमको सीआईएफ वैल्यू में से हमको एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा, डेट इज कौन सा है 500। इंश्योरेंस भी हमको क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा, ओके, सो डेट हम क्या निकाल सकेंगे एफओबी निकाल सकेंगे। अच्छा ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि एयर के केस में मैक्सिमम जो होता है वो 20% ऑफ कौन सा होता है एफओबी होता है, और 20% ऑफ एफओबी करेंगे तो वो 400 ही आएगा। इंश्योरेंस तो जितना एक्चुअल होता है वो ही लिया जाएगा। अब आपके इस क्वेश्चन के अंदर सीआईएफ वैल्यू आ जाएगी $2,500, जो पहले हमको क्वेश्चन में $2,600 दी हुई थी वो आ गई है $2,500। हमको एक्सचेंज रेट चाहिए। एक्सचेंज रेट हमेशा किस दिन की होती है जिस दिन बिल ऑफ एंट्री क्या होती है फाइल होती है, तो बिल ऑफ एंट्री की एक्सचेंज रेट होगी और वो भी सीबीआईसी की, तो वो है कितनी 62। तो वैल्यूएशन हो जाएगा $2,500 मल्टीप्लाई बाय कौन सा 62, तो हमारे यहाँ असेसेबल वैल्यू आएगी 1,55,000, 1,55,000। अच्छा रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की लेंगे, बिल ऑफ एंट्री हुई है 25 सितंबर को, एंट्री इनवर्स है 21 अक्टूबर को, विच एवर इज इसमें लेटर होगा और लेटर है 21 अक्टूबर, तो बीसीडी लगेगा 20%, 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। आईजीएसटी देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना है, आईजीएसटी लगेगा 12%। तो अब अभी आपको कंप्यूट करना अच्छे से आता होगा कि जब गुड्स की असेसेबल वैल्यू आ गई है तो इसका हम बीसीडी लगा देंगे एट द रेट ऑफ कौन सा 20%, तो ये 20% आ जाएगा हमारा 31,000, ओके 31,000। फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाएंगे एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बीसीडी, तो ये आ जाएगा 3100, 3,100। आईजीएसटी लगाने के लिए वैल्यू आएगी हमारी 1,55,000 प्लस बीसीडी 31,000 प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 3,100, 3,100। सभी की हम टोटल कर लेते हैं, सभी की टोटल कर लेते हैं, तो टोटल आ रही है 1,89,100 और 12% हमें क्या दिया हुआ है आईजीएसटी दिया हुआ है 12%, तो इसका हम 12% आईजीएसटी लगाएंगे तो ये आईजीएसटी आ जाएगा 22,692। आइए आंसर मैच कर लेते हैं हम इस केस में। ये लीजिए 1,55,000 असेसेबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी 31,000, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 3,100 और आईजीएसटी को आना होगा 22,692। और ये बहुत ही आसानी से हमने ये वाला क्वेश्चन भी क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है। चलिए अब इसके बाद में हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। चलिए तो 15,000 क्या है 15,000 कितनी क्वांटिटी हमने इंपोर्ट करी है 15,000 क्वांटिटी हमने इंपोर्ट करी है चेलिसिस की फॉर चैरिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया बाय एक्स वाई चैरिटेबल ट्रस्ट। कौन सी चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक्स वाई कौन सा है हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है। द ट्रस्ट डिड नॉट पे ईदर फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स और फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जब हमारे पास में ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है तो हमेशा गुड्स का वैल्यूएशन किससे होता है, एज पर वैल्यूएशन क्या होता है रूल्स होता है, एज पर कौन सा होता है वैल्यूएशन रूल्स होगा, क्योंकि हमने गुड्स के लिए तो कुछ पे ही नहीं करा है। कस्टम ऑफिसर कंप्यूटेड एफओबी कंप्यूट करी है $20,000 जिसमें डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है, विच वाज एक्सेप्टेड बाय द ट्रस्ट। अदर डिटेल हमको दी हुई है, फ्रेट एयर फ्रेट है $4500 का,
डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस, अब ये हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है क्योंकि जो $20,000 वैल्यू निकाली है वो इंक्लूडिंग डिजाइन है। अच्छा, कमीशन पेबल टू एन एजेंट इन इंडिया, बाइंग कमीशन नहीं है, इस वजह से वैल्यू का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा, ये वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। एक्सचेंज रेट किस दिन की लेंगे, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है 8 सितंबर को, 8 सितंबर की हम लेंगे और वो लेंगे कितनी, 60 रुपीज। रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की लेते हैं, दोनों में से जो भी दिन लेटर होता है दैट इज एंट्री इनवर्स है, तो बीसीडी हम लेंगे एट द रेट ऑफ कितना है 30% लेंगे। आईजीएसटी कितना दिया है 12%, तो बीसीडी हमको मालूम पड़ गया 30% है, आईजीएसटी 12% है। एक्सचेंज रेट कितनी लेनी है 60, कुछ खास बात नहीं है, बस हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यूएशन कर लेना है। $20,000 हमको क्या बताई गई है, एफओबी वैल्यू बताई गई है। अभी उसके अंदर हमको कमीशन भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, वो भी डॉलर में दिया है, तो 12,500 डॉलर में ही दिया है, वो हमको रुपीस में दिया है। वो हमें जब रुपीस में दिया है तो पहले हमें इसको आईएनआर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेट आईएनआर की कितनी दी हुई हमको, 60 रुपीज, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 60 बड़े आसानी से हम कर सकते हैं 12 लाख रुपीज। इस 12 लाख रुपीज के अंदर 12,500 हमको कमीशन ऐड करना पड़ेगा। ये अब हमारी आ गई है कस्टम्स एफओबी, कस्टम्स एफओबी आ गई है, ये कस्टम की एफओबी आ गई है। अच्छा, क्वेश्चन में हमको एयर फ्रेट दिया है, एयर फ्रेट दिया है, कितना दिया है 4500, 60% रेट दी है $1 की, इसका मतलब है 2,70,000। लेकिन एयर के केस में आपको ध्यान है मैक्सिमम 20% लिया जाता है और 20% ऑफ लिया जाएगा किसका, 12,500 का। तो देखते हैं 12,500 का 20% कितना आता है, ये आ रहा है 2,42,500, तो अब यही लिया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में हमें इंश्योरेंस नहीं दिया है, तो जब भी क्वेश्चन में इंश्योरेंस नहीं दिया होता है, आपको मालूम है हम 1.125% करते हैं ऑफ किसका, कस्टम की एफओबी का, डेट इज 12,12,500, 12,12,500 का 1.125%, ये हमारे अमाउंट आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट आएगा 13,640.625। तो इस तरीके से हमारी असेसेबल वैल्यू होनी चाहिए प्लस 2,42,500 और प्लस हमारी होनी चाहिए 12,12,500। तो हमारे यहाँ इंपोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू 14,68,640.625 होनी चाहिए। वैल्यू को हम राउंड ऑफ करते ही नहीं है, क्वेश्चन में और कोई बात हमारी दी भी नहीं है, और कोई बात दी भी नहीं है। तो आइए अब हम आंसर पे चलते हैं, आंसर पे चलते हैं। 14,68,640.625 ये रही वैल्यू। ड्यूटी निकालना कोई खास बात नहीं है, आप 30% क्या निकाल सकेंगे, बीसीडी निकाल सकेंगे, ये लीजिए 30%। बीसीडी का 10% क्या निकाल सकेंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज का 12% लगा देंगे, कौन सा, आईजीएसटी। और इस तरीके से हमारी ड्यूटी क्या हो जाएगी, कंप्यूट हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं बहुत आसान है ड्यूटी कंप्यूट करना, वैल्यू भी क्या करना, कंप्यूट करना। बस हमारे पास में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, पढ़ते समय वर्ड्स के हमने जूस निकाले हुए हो तो हमारे लिए करना बिल्कुल भी क्या नहीं है, मुश्किल नहीं रहेगा। वन मोर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एफओबी वैल्यू ऑफ मशीन 10,000 यूके पाउंड है। फ्रेट एयर का दिया है, ध्यान रखेंगे एयर फ्रेट कितना है, 3,000 है। लाइसेंस फी दी है, द बायर वॉज रिक्वायर्ड टू पे इन यूके 400 क्या है यूके पाउंड। आपको ध्यान होगा रूल 10 सब रूल 1 क्लॉज सी से रॉयल्टी और लाइसेंस फी वैल्यू का क्या बनती है, पार्ट बनती है। बाइंग कमीशन कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनता, भले ही आपने इंडिया में दिया हो तो ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है 20 मई को और उस दिन सीबीआईसी की जो रेट है, सीबीआईसी की रेट ही ली जाएगी 99 रुपीज पर पाउंड, वही ली जाएगी। वो तो हमारा था कौन सी डेट को, 20 मई को, और अराइवल हुआ है 25 किसको, मई को। दोनों में से जो भी लेटर होगा उस दिन जो रेट होगी वो ली जाएगी 10%। तो 10% बीसीडी होगा, 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज होगा, आईजीएसटी कितना होगा, 12% होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ नहीं है तो जहां नहीं दिया होगा वो 1.125% ले लिया जाएगा एफओबी का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी कोई खास बात नहीं है। एफओबी वैल्यू कितनी दी है, 10,000 पाउंड दी है, लेकिन कस्टम की एफओबी निकालने के लिए हमें लाइसेंस फी क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी, और वो है हमारे 400 पाउंड। तो कस्टम्स की एफओबी आ चुकी है 10,400 पाउंड, इसे हम बोल सकेंगे कस्टम्स एफओबी। ये हमारी कौन सी है, बहुत ही सिंपल, कस्टम्स क्या है, एफओबी है, कस्टम्स एफओबी। अच्छा, अब फ्रेट हमको क्या करा दिया है, 3,000 पाउंड दिया है, 3,000 पाउंड, और मैक्सिमम जो लेना है हमको एफओबी का 20%। तो 10,400 पाउंड का 10,400 का 20% हम करेंगे तो वो आएगा 2080, तो 2080 ही लेना पड़ेगा। ओके, इंश्योरेंस तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, तो जब नहीं दिया होता है आपको मालूम है हमेशा 1.125% ही लिया जाता है एफओबी का। एफओबी इज 10,400 मल्टीप्लाई बाय 1.125%, ये आ रहा है 117। असेसेबल वैल्यू की हम टोटल कर लेते हैं, असेसेबल वैल्यू की टोटल हम कर लेते हैं, और टोटल हमारे लिए आ रही है 12,597 पाउंड। एक पाउंड की रेट सीबीआईसी की जो दी हुई है वो 99 रुपीज है। इस तरीके से वैल्यूएशन आना चाहिए 12,47,103।
आपको बता दूं आप इसी का 10% आप लगाएंगे कौन सा, बीसीडी। ओके, बीसीडी का 10% आप लगाएंगे कौन सा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाएंगे, कंप्यूटेशन कर सकेंगे आप आसानी से। असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी और प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज का 12% आप लगाएंगे कौन सा, आईजीएसटी। और ड्यूटीज को राउंड ऑफ कर लेंगे, टोटल ड्यूटीज को किसमें, 1 रुपी में। तो अब हमें चेक करना है कि हमारी वैल्यू 12,47,103 है या नहीं है। तो आइए अब हम आंसर में इसमें देखते हैं। 12 लाख, ये देख लीजिए 12,47,103। 10% क्या लगाएंगे, बीसीडी ये लीजिए, 10% लगाएंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज। असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज की जो टोटल आएगी उसका 12% लगा दिया जाएगा कौन सा, आईजीएसटी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी जो आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं और आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल से क्या है क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी क्या नहीं है, टफ नहीं है। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 10th क्वेश्चन है अब हमारा। आइए 10th क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दी हुई है, CIF वैल्यू दी हुई है। ये कॉन्ट्रैक्ट के समय प्राइस थी, उसके बाद में प्राइस क्या हो गई, चेंज हो गई है और इस प्राइस पे जाके क्या हुआ है, नेगोशिएशन हुआ है। तो आपको ध्यान है वैल्यू हमेशा होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। CIF वैल्यू है 5,500 दी हुई है हमको फॉरेन करेंसी में, एयर फ्रेट दिया हुआ है 500 और इंश्योरेंस हमको दिया हुआ है कौन सा है, 600। अच्छा, अगर हम CIF वैल्यू में से, CIF में से एयर माइनस कर लेंगे और इंश्योरेंस भी हम जब माइनस कर लेंगे तो हमारे लिए पास में आ जाएगी FOB और वो हो जाएगी 5500, माइनस कर लेंगे 500 और उसमें से भी हम माइनस कर लेंगे 600, तो FOB वैल्यू हो जाएगी 4400। क्वेश्चन में आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वेंडर्स इंस्पेक्शन चार्जेस नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द गुड्स रेडी फॉर शिपमेंट। इसका मतलब इसका रूल 10 में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन कमीशन पेबल है और 1% ऑफ कौन सा है, FOB का है। अगर 1% ऑफ किसका है, FOB का, हमको क्या दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे लिए कमीशन अमाउंट कितना हो जाएगा, हमारे लिए कमीशन अमाउंट हो जाएगा 44 का और कस्टम्स FOB आ जाएगी। अब हमारे पास में कौन सी आ जाएगी, कस्टम्स FOB, क्योंकि कस्टम्स FOB रूल 10(1) के एडजस्टमेंट के बाद में आती है। तो ये हो गया 44 और 44 4444, 4400 कौन सा है, 44 है। आगे चलते हैं। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री दी है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है उसी दिन की हम CBIC की क्या लेते हैं, एक्सचेंज रेट लेते हैं और क्वेश्चन में उस दिन की हमको एक्सचेंज रेट दी हुई है कितनी, 102। तो आइए अब हम वैल्यूएशन कर लेते हैं। कस्टम्स FOB हमको दी हुई है, हमको क्या दी हुई है, कौन सी वैल्यू दी हुई है, कस्टम्स की क्या दी है, FOB दी है और वो है 4444। अब हम लेंगे कौन सा, एयर फ्रेट लेंगे। एयर फ्रेट आपको मालूम होना चाहिए मैक्सिमम होता है 10% ऑफ कस्टम्स FOB, 20% ऑफ कस्टम्स FOB। एक्चुअल में तो दी है कितने, 500 और उसको कंपेयर करेंगे 20% ऑफ किससे, 4444 से। तो हमारे लिए विच एवर इज लोअर कितना आ जाएगा, 500 ही आएगा। इंश्योरेंस जब भी दिया हुआ हो एक्चुअल ही लिया जाता है, तो हमारे क्वेश्चन में इंश्योरेंस हमको दिया हुआ है 600, वो ही लेंगे। तो अब हमारे लिए असेसेबल वैल्यू जो है, असेसेबल जो क्या है वैल्यू है, असेसेबल वैल्यू हम प्लस कर लेते हैं। इसके अंदर 1100 ही क्या करना है, प्लस करना है, 4444 प्लस 500 प्लस कितना है, 600, तो ये आ जाएगा 5544। ये हमारे लिए असेसेबल वैल्यू है। एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में 10 क्या दी है, 2 दी है, इसे 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुड्स की, इंपोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू 5,65,488 बन जाएगी। 5,65,400 कौन सा है, 88, इसकी क्या बन जाएगी, असेसेबल वैल्यू। ड्यूटी कंप्यूट करने आता है, ड्यूटी हम किस दिन की लेंगे, एक तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करी और जिस दिन अराइवल हुआ, तो वो तो है 18th ऑफ कौन सा है, फरवरी है और ये 15th ऑफ फरवरी है। तो ऐसी स्थिति में विच एवर इस लेटर की लेंगे और वो होगी बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%। क्वेश्चन में IGST नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में इस पे हम 10% क्या लगाएंगे, BCD लगाएंगे। तो इसका 10% BCD आ जाएगा हमारे लिए 56,548.8। इसे राउंड ऑफ नहीं करना है, राउंड ऑफ लास्ट में किया जाएगा। और इसका 10% क्या ले लेंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, दैट इज 56,654.88। ओके, आइए हम देख लेते हैं ड्यूटी। ये लीजिए 56,488.8 और सोशल वेलफेयर सरचार्ज है 5,654.88। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। कोई क्वेश्चन ये भी क्या नहीं था, टफ नहीं था। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमको दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 11 है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में FOB हमको मशीन की दी हुई है, मशीन की 10,000 दी हुई है फॉरेन करेंसी डॉलर। एयर फ्रेट दिया हुआ है 2500। इंश्योरेंस हमको दिया हुआ नहीं है,
तो हम एफओबी वैल्यू का 1.125% ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया, आपको ध्यान दो, डिजाइन वर्क, डेवलपमेंट वर्क जो होते हैं इंडिया के, वो कंसीडर नहीं होते हैं रूल 10(1) के एडजस्टमेंट। लोकल एजेंट कमीशन कस्टम्स की एफओबी वैल्यू कंप्यूट करने में इंक्लूड होगा। लोकल ट्रांसपोर्ट पोस्ट एक्सपोर्ट पोस्ट इंपोर्टेशन है, इसलिए वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में अब हम वैल्यू लोकल एजेंट कमीशन है आईएनआर में दिया हुआ है, तो आइए बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ेगी जो $1.60 दिया है। तो एफओबी 10,000 है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा कितना, 6 लाख। इस 6 लाख के अंदर कमीशन ऐड कर देंगे 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का कमीशन ऐड कर देंगे तो कस्टम्स की एफओबी हो जाएगी 6,10,000। हमारे पास में आ चुकी है, ये क्या है, कस्टम्स एफओबी है, ये रही कस्टम्स एफओबी। मैक्सिमम 20% ही इसका क्या होना है, एयर फ्रेट होना है, दैट इज 6,10,000 का 20%। तो 6,10,000 का 20% हमारे लिए हो जाएगा 1,22,000 हो जाएगा, 1,22,000। और उसको एक्चुअल से हम कंपेयर करेंगे, एक्चुअल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, $2,500 और रेट है कितनी, 60। तो $2,500 मल्टीप्लाई बाई हम 60 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। तो 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में हम कितना लेंगे, 1,22,000 ही लेंगे, 1,22,000। इंश्योरेंस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो 1.125% ले लेंगे। इंश्योरेंस हम ले लेंगे 1.125% ऑफ एफओबी, और एफओबी हमको दी है 6,10,000। 6,10,000 का 1.125% हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे लिए, ये हमारे लिए आ जाएगा 6,862.5, और ये हमारे लिए असेसेबल वैल्यू निकल के आ चुकी है। असेसेबल वैल्यू सभी की टोटल हम कर दें तो 7,38,862.5, राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। आइए हम देख लेते हैं, क्वेश्चन सिर्फ असेसेबल वैल्यू ही निकालने का था और ये रही 7,38,862.5, और हमारा भी ये रहा 7,38,862.5। तो बड़ी आसानी से भी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 12 है। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, 12। एफओबी वैल्यू हमको दी हुई है मशीन की, एफओबी वैल्यू। एयर फ्रेट भी हमको दिया है। डिजाइन और डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन यूके, बिल्कुल वैल्यू का क्या बनेगा, पार्ट बन जाएगा, बिल्कुल वैल्यू का पार्ट बनेगा। डिजाइन और डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन इंडिया, ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। कमीशन पेड टू लोकल एजेंट 1% ऑफ एफओबी, बिल्कुल ये भी क्या बन जाएगा, वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ओके, बिल ऑफ एंट्री फाइल है 10 अप्रैल को, एंट्री इनवर्स है 20 अप्रैल को। तो एक्सचेंज रेट तो हम 10 अप्रैल की लेंगे और सीबीआईसी के लेंगे 100। क्वेश्चन ड्यूटी निकालने का नहीं है, वैल्यू करने का है, बड़ी आसानी से वैल्यू कर लेंगे। हमें सबसे पहले एफओबी लेनी है। एफओबी हमको क्वेश्चन में दी हुई है 6,000, एफओबी हमको दी हुई है कितनी, 6,000। इसके अंदर हम ऐड करेंगे डिजाइन चार्जेस, डिजाइन जो यूके में पे हुए हैं, कितने हैं, 500। कितने हैं, 500। अच्छा, कमीशन पे करा है आपने इंडिया में 1% ऑफ एफओबी, तो 6,000 का आप 1% करेंगे तो वो आ जाएगा 60 कमीशन। तो ये तो हो गया आपका कौन सा कमीशन हो गया है, ये आपका क्या हो चुका है, डिजाइन है जो बाहर पे करी है। तो कस्टम्स एफओबी जो निकल के आ रही है, कस्टम्स की एफओबी, कस्टम्स एफओबी निकल के आ रही है 6,560। ओके, 6,560 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 रुपी, हमने एक्सचेंज रेट देखी थी अभी क्वेश्चन में 100 रुपी, तो ये हमारे लिए हो जाएगा 6,560 मल्टीप्लाई बाय 100, 6,56,000, 6,56,000 कस्टम्स एफओबी है। अब हमें क्वेश्चन में एयर फ्रेट लेना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या लेना है, एयर क्या लेना है, फ्रेट लेना है। और एयर फ्रेट एक तो एक्चुअल जो दिया हुआ हो, क्वेश्चन में एक्चुअल हमें दिया हुआ है 1,500, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1,50,000। लेकिन इसे हम मैक्सिमम रखेंगे कितना, 20% ऑफ 6,56,000। 6,56,000 का 20% वो होगा 1,31,200। तो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा 1,31,200। क्वेश्चन में इंश्योरेंस हमको दिया हुआ नहीं है, लिखा है इंश्योरेंस चार्जेस असर्टेनेबल नहीं है। जब नहीं है तो हमें मालूम है कितना लेना है, 1.125% ऑफ 6,56,000। 6,56,000 का 1.125% ये आएगा 7,380। असेसेबल वैल्यू हो जाएगी प्लस 1,31,200 प्लस 6,56,000, असेसेबल वैल्यू आएगी 7,94,000। ओके, 580, 7,94,580, ये रहा 7,94,580। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 13 है। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 13 है। एयर फ्रेट दिया हुआ है, कौन सा है, एयर फ्रेट है।
CIF वैल्यू है, CIF वैल्यू में से एयर फ्रेट माइनस कर लीजिए, इंश्योरेंस भी आप उसमें से क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, इंश्योरेंस भी आप उसमें से माइनस कर लीजिए, ये आ गई आपकी FOB। इसके 20% से ज्यादा आप क्या नहीं ले सकते, इसके 20% से ज्यादा एयर फ्रेट नहीं लिया जा सकता, वो हो गया 660, और इंश्योरेंस 700, एक्चुअल जितना होता है उतना ही लिया जाता है। तो असेसेबल वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन में 4660। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, एक्सचेंज रेट जो हमको CBIC की जो दी हुई है वो 60 रुपीज है, बस इसको आप 60 से क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और आपका वैल्यूएशन आ जाएगा, वैल्यूएशन आ रहा है 2,79,600। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर किस पे आते हैं, 14 पे आते हैं हम। इलस्ट्रेशन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ रहे हैं, और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा 14 है। आइए हम इसको करते हैं। अब हमने एक लिफ्ट इंडिया में इंपोर्ट करी है जिसकी इनवॉइस प्राइस है इंडियन रूपी में 20 लाख रुपीस। हमने उसको 5 लाख रुपीस का मटेरियल भी क्या करा था, सप्लाई करा था। रूल 10 सब रूल 1 में इसका एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा 5 लाख का। अच्छा, जेटी तक मशीन नहीं आई है, एंकर डाल के रोका जाएगा उसको। ओके, पहले उसको छोटी छोटी नावों पे उतारा, 25,000 रुपए। ओके, एंकरेज 50,000 रुपए, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट क्या हो जाए, बन जाएंगे। शिप डैमरेज चार्जेस 10,000, शिप डैमरेज चार्जेस ही बनते हैं, शिप डैमरेज चार्जेस बनते हैं। और फिर उसको लिफ्ट वॉज इंपोर्टेड, एक्चुअल पोर्ट 45,000 है। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, एक तो 25,000 प्लस 50,000 75,000 प्लस 10,000 85,000, और 85,000 प्लस क्या हो जाएगा 45,000 हो जाएगा 1,30,000। 1 लाख कितना 30,000। तो हम क्वेश्चन में वैल्यू निकालें 20 लाख रुपए प्लस 5 लाख रुपए का मटेरियल हमने दे दिया था, तो ये कस्टम्स की FOB आ चुकी है 25 लाख रुपीस। फ्रेट बन रहा है 1,30,000 रुपीस का। इंश्योरेंस कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 20,000 रुपीस, 20,000 रुपीस, ये हो गया है 26,50,000। बहुत ही सिंपल तरीके से असेसेबल वैल्यू निकल गई है। और क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने का था, असेसेबल वैल्यू निकालने का था। ये लीजिए 26,50,000। ध्यान रखिएगा, आप इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बता दिया था शिप डैमरेज चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन का है, जेटी पे पहले उसको अनलोड करने का लाइट रेट चार्जेस, बर्थ चार्जेस, ये सब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट का ही क्या बनते हैं, पार्ट बनते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये अभी हमने 14 तक के क्या कर लिए हैं, इलस्ट्रेशन अभी हमने कवर किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडीज को कर रहे होंगे। अभी हमने हमारे पार्ट ए के अंदर ड्यूटीज ऑफ कस्टम की कंप्यूटेशन करी थी, और इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आइए इस वीडियो लेक्चर से हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 30 तक के सारे इलस्ट्रेशन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 से। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर FOB वैल्यू ऑफ मशीन दी हुई है 8,000 UK पाउंड्स। ओके, हमको वैल्यू दी हुई है FOB वैल्यू। इसके बाद में एयर फ्रेट दिया है 2,500 UK पाउंड का, क्या है, एयर फ्रेट है। डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस हैं 500 UK पाउंड के, आपको ध्यान है पेड इन यूके है, वैल्यू का पार्ट बनेगा। रूल 10(1) से इसका एडजस्टमेंट होगा। कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट 2% ऑफ FOB इन इंडिया, ये भी हमारा रूल 10 सब रूल 1 से इसका भी क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा। क्वेश्चन में हमको बिल ऑफ एंट्री की डेट दी है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है उस दिन जो एक्सचेंज रेट होती है CBIC की, वो ही हम कंसीडर करते हैं। और रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की लेते हैं, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्स दोनों में से जो भी विच एवरेज लेटर होता है। तो BCD हम लेंगे एट द रेट ऑफ कितना, 20%। IGST कितना दिया है, 12% दिया है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। FOB वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है वो हमको 8,000 क्या दी गई है, पाउंड्स दी गई है। 8,000 हमको पाउंड दी गई है। इसके बाद में डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस 500 है, 500 है। ओके, 500 है। अच्छा, कमीशन पेबल कितना दिया है क्वेश्चन में, 2% ऑफ FOB। तो आप जानते हैं 8,000 का 2%, 8,000 का कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो 160 क्या देना है, कमीशन देना है। अब जो अमाउंट हमने कंप्यूट करा है इसको हम बोल सकेंगे ये है हमारी कस्टम्स FOB, ये है हमारी कस्टम की क्या है, FOB। और कस्टम की FOB आ गई है 8,500 160, 8,500 क्या है 160, 8,500 160 ये रहा कस्टम की क्या है FOB। ये लीजिए 8,500 660 है, 600 कितना है 60 है। ओके, चलिए हमने इसको सही कर लिया। अब हमें करना है क्या, एयर फ्रेट करना है। एयर फ्रेट आप सभी जानते हैं एयर के केस में मैक्सिमम जो होगा वो 20% ऑफ क्या होगा, 20% ऑफ क्या होगा, FOB होगा। 20% ऑफ कस्टम्स FOB होगा, और कस्टम्स FOB है हमारी 8,660। तो आइए आप सभी भी कैलकुलेटर से कर लीजिए, 8,660 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आ रहा है 1732।
और क्वेश्चन में हमको गिवन है कितना 2500, तो हम मैक्सिमम लेंगे, वो कितना लेंगे 1732 लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में हमको इंश्योरेंस दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में बोला इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअली पेड बट डिटेल्स क्या है नॉट अवेलेबल। कोई बात नहीं, जब डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती है तो इंश्योरेंस हम 1.125% लेते हैं ऑफ किसका, कस्टम्स की एफओबी का, कस्टम्स एफओबी का लेंगे और कस्टम्स एफओबी दी हुई है 8660, तो 8660 का 1.125% कर रहे हैं, ये आ रहा है 97.425। वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करना है, ऑलरेडी आपको मालूम है, प्लस 1732 प्लस 8660 और ये वैल्यू आ रही है 1 लाख, ये आ रही है 1,04,000 नहीं, ये आ रही है 10,489.425। ओके, 10,489.425। एक्सचेंज रेट हमने देखी थी 100 रुपी थी, तो इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 10,48,942 पॉइंट क्या है 5। तो ये हमारी गुड्स की क्या है, असेसेबल वैल्यू है, ये हमारी गुड्स की क्या है, असेसेबल वैल्यू है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर ये हमारी असेसेबल वैल्यू निकल के आई है और आई है 10,48,942.5 और ये भी हमने निकाली 10,48,942.5। बीसीडी आपको क्वेश्चन पढ़ते समय बता दिया था कितना है, 20% है, तो इसी का हमको क्या करना है, 20% बीसीडी करना है। तो इसका 20% हम क्या कर सकेंगे, बीसीडी कंप्यूट कर लेंगे। उसके बाद में जो बीसीडी आएगा उसका 10% हम कर लेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज कर लेंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और बाद में असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और तीनों को हम क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे और 12% लगा देंगे आईजीएसटी। आई थिंक क्वेश्चन में 12% ही हमको क्या दिया है, आईजीएसटी दिया है, और इस तरीके से हम अपनी ड्यूटी की और वैल्यू की क्या कर ली है, कंप्यूटेशन कर ली है। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, क्वेश्चन में हमको असेसेबल वैल्यू ऑलरेडी दी है इक्विपमेंट की और $10,100 दी हुई है। बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है 24 ऑफ अप्रैल को। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री होती है उस दिन जो सीबीआईसी की रेट होगी, एक्सचेंज रेट, वो कंसीडर करेंगे और रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्स विच एवर इज लेटर। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में बीसीडी की रेट हो जाएगी 20%, आईजीएसटी कितना है 12% है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना है 10% है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी क्या हो गया है, सिंपल हो गया। बस हमको क्या करना है, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देना है इसको 65 से, इसको हम 65 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,100 मल्टीप्लाई बाय 65, तो इंपोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू आ जाएगी 6,56,500। आप 20% इस पे बीसीडी लगा दीजिएगा, ये लीजिए, 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा दीजिएगा और बाद में 12% आईजीएसटी कंप्यूट कर लेंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से, ये बहुत ही क्या था, सिंपल क्वेश्चन था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 17 पर हमारे हैं। क्वेश्चन में हमको एफओबी दी हुई है येन के अंदर, सी फ्रेट भी हमको दिया हुआ है, चार्जेस फॉर डेवलपमेंट कनेक्टेड टू इक्विपमेंट पेड इन इंडिया। आपको ध्यान होगा डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, अगर वो इंडिया में अंडरटेकन हो तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनते। अच्छा, इंश्योरेंस चार्जेस भी दिए हैं, ओके, रुपीस के अंदर दिए हैं वो हमें, और कमीशन पेबल टू एजेंट इन इंडिया वो भी हमें किस में दिए हैं, आईएनआर में दिए हैं। एक्सचेंज रेट हमको आरबीआई की दी है, नहीं कंसीडर करेंगे, सीबीआईसी की दी है 0.63, वो हम जरूर लेंगे। लैंडिंग चार्जेस वैल्यू में एक पार्ट नहीं बनता है क्योंकि वो कहां के होते हैं, एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के होते हैं, और एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के चार्जेस वैल्यू का पार्ट नहीं बना करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम क्या करें, सॉल्व करें। 2 लाख हमको क्या दिया हुआ है, येन दिया हुआ है, 2 लाख येन दिया है, तो सबसे पहले हम इसे आईएनआर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.63 हमको एक्सचेंज रेट दी हुई है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.63 और ये हमारे लिए अब अमाउंट आ जाता है 1,26,000 रुपीज में। अच्छा, अभी हमें कस्टम की एफओबी निकालनी है, तो कस्टम की एफओबी निकालने के लिए हमें कमीशन भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये 15,000 रुपए का कमीशन भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। आपको ध्यान होगा कमीशन रूल 10 और सब रूल 1 से क्या होता है, ऐड किया जाता है। तो अब हमारे लिए कस्टम की एफओबी हो जानी चाहिए 1,41,000। तो आइए हम लिख लेते हैं, इसे हम बोलेंगे कस्टम्स एफओबी। कस्टम्स क्या है, एफओबी 1,41,000 दिया है किसमें, आईएनआर में। अच्छा, उसके बाद में सी फ्रेट है, तो जितना दिया होगा उतना ही कंसीडर कर लेंगे। येन में दिया है तो आईएनआर से कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.63 मल्टीप्लाई बाय 20,000 येन। तो आइए 20,000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 20,000 मल्टीप्लाई 0.63 इट कम्स 12,600। इसके बाद में हमें क्वेश्चन में लेना होगा इंश्योरेंस, क्वेश्चन में हमें लेना है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के लिए हमें कहा गया है आईएनआर में 15,000 ही।
तो INR में है, ये हमने 15,000 इंश्योरेंस के क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। तो असेसेबल वैल्यू हमारी आ जाएगी, असेसेबल वैल्यू आ रही है 1,68,600, ये हो गई हमारे इंपोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू। ओके, ये लीजिए आंसर में देख लीजिए, 1,68,000 कौन सा है, 600 है। ओके, और ये क्वेश्चन सिर्फ असेसेबल वैल्यू निकालने का था और हमने असेसेबल वैल्यू क्या कर ली है, कंप्यूट कर ली है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, और अब हम बढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर किस पे, 18 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में हमको एफओबी दी हुई है, और जैसा आप देख पा रहे हैं 50,000 क्या दी है, येन दी हुई है, एफओबी दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेट हमको दिया है, पोर्ट मतलब सी फ्रेट दिया हुआ है, 5,000 येन दिया है। इंश्योरेंस INR में दिया है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में था। डिजाइन चार्जेस पे टू कंसल्टेंसी फर्म इन जापान, रूल 10 सब रूल 1 से इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। इन्फोटेक स्पेंड 25,000 इंडिया फॉर डेवलपमेंट वर्क कनेक्टेड विद द मशीन, ये हमारे एडजस्टमेंट नहीं होगा। ओके, डेवलपमेंट चार्जेस जो इंडिया में है वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू कौन सा फैक्ट्री, पोस्ट इंपोर्टेशन है, ये भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। CBIC की एक्सचेंज रेट हमको दी है 0.60, हम यही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, हम यही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कमीशन पेबल टू एजेंट इन इंडिया वॉज 5% ऑफ FOB प्राइस इन इंडियन रुपीज में दिया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है। ओके, और IGST कितना है, 12% है। सबसे पहले हम इस गुड्स की असेसेबल वैल्यू निकाल लें, तो हमें 50,000 क्या दिया है, येन दिए हुए हैं, 50,000 येन है। इसके अंदर हमको इंक्लूड करना है डिजाइनिंग के चार्जेस 7,500 येन, 7,500 येन। अच्छा, कमीशन कितना दिया है, 5% ऑफ FOB प्राइस, 5% ऑफ कौन सा है, FOB प्राइस। तो FOB प्राइस है 50,000, उसका 5% आ जाएगा 2,500। ओके, 2,500। तो हमारे लिए कस्टम्स FOB जो निकल के आ रही है वो आ रही है कितनी, 60,000। ये हो गई है, इसको हम बोलते हैं क्या है, कस्टम्स FOB। ओके, कस्टम्स क्या है, FOB है। अच्छा, इसको हमें INR में कन्वर्ट करना है, और INR की रेट हमको दी है 0.60। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट किससे, 60 से, तो ये जो 36,000 आएगा ये हमारी INR में हो जाएगी कस्टम्स की FOB। इसमें हमें ऐड करना है फ्रेट, और फ्रेट क्वेश्चन में दिया है 5,000 येन दिया हुआ है, 5,000 येन दिया है। तो 5,000 येन को 0.60 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 3,000 का क्या है, फ्रेट। अच्छा, क्वेश्चन में इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चन में दिया है 2,500 दिया हुआ है, कितना है, 2,500। तो ऐसी स्थिति में इस केस में हमारे यहां पर असेसेबल वैल्यू आनी चाहिए, और असेसेबल वैल्यू 41,000 कौन सा, 500, 41,000 कौन सा, 500 असेसेबल वैल्यू कंप्यूट होनी चाहिए। देख लीजिए आंसर में 41,500 असेसेबल वैल्यू। BCD 10% है, निकाल लेंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी 10% होगा, और IGST कितना होगा, 12% हम कंप्यूट कर लेंगे। आपको अब मालूम है इसका 10% क्या लगाया जाता है, BCD होता है, और जो BCD होती है, BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी है, उसका 10% क्या होता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है। ओके, और उसके बाद में जो हमारे इंपोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू होती है, प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है, और इसका एट द रेट ऑफ 12% हम लगाएंगे क्या, IGST। ओके, IGST। तो ये भी बहुत ही सिंपल ही क्या है, क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हमको बस अच्छे से आने चाहिए। ओके, अदरवाइज जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं प्रैक्टिकल, वो बिल्कुल भी क्या नहीं थे, टफ नहीं थे, वो बिल्कुल भी क्या नहीं थे, टफ नहीं थे। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 19। इसको मैं आपको सीधा सेल्फ नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 19 क्या नहीं है, सेल्फ नहीं है, इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मशीन हमको दी हुई है, मशीन FOB प्राइस दी हुई है, मशीन की, मशीन FOB प्राइस है $4,000 है। एसेसरीज है कंपलसरी सप्लाइड अलोंग विथ मशीन, लेकिन आपको ध्यान हो एसेसरीज कंडीशन रूल्स, अगर एसेसरीज की प्राइस मेन आर्टिकल की प्राइस में इंक्लूडेड है और मेन आर्टिकल के साथ में नॉर्मल ट्रेड में सप्लाई की जाती है, तो एसेसरीज पे भी ड्यूटी की कंप्यूटेशन अलग से नहीं करके मेन आर्टिकल वाली रेट से ड्यूटी लगाई जाती है। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कंपलसरी सप्लाइड अलोंग विथ मशीन, लेकिन मशीन की प्राइस में एसेसरीज की प्राइस इंक्लूडेड है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें मशीन की ड्यूटी की कंप्यूटेशन सेपरेट करेंगे, और एसेसरीज पे ड्यूटी की कंप्यूटेशन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अच्छा, दोनों का एयर फ्रेट दिया है, तो हम दोनों को बाइफरकेट कर लेंगे, मशीन में और किसमें, एसेसरीज में वैल्यू बेसिस कर लेंगे, क्योंकि दोनों का सेपरेट एयर फ्रेट तो दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन आगे चलते हैं। इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअल नॉट अवेलेबल, लोकल एजेंट कमीशन टू बी पेड इन INR, इसको भी हमको अपॉर्चनमेंट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट टू फैक्ट्री, ये वैल्यू का क्या नहीं बनता है, पार्ट नहीं बनता है। एक्सचेंज रेट कितनी दी है, $1 इजिकल टू 60 रुपीज। तो मशीन की एक कंप्यूटेशन होगी और एक तरफ कंप्यूटेशन किसकी होगी, एसेसरीज की होगी।
ओके, एक तरफ मशीन की और एक तरफ कंप्यूटेशन जो होगी वो किसकी होगी, एसेसरीज की कंप्यूटेशन की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। मशीन हमको दिया हुआ था, वापस से एक बार हम देख लेते हैं। $4000 $1000, तो ये रहा $4000 और ये रहा कौन सा है 1000 क्या है डॉलर। अच्छा, क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन, एयर फ्रेट दिया है। एयर फ्रेट के बाद में हमको इंश्योरेंस और लोकल एजेंट कमीशन 9300 INR में दिया है। तो सबसे पहले हमें इन्हें INR में बदलना होगा। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। इधर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कौन सा 60,000। ओके, तो रेशो जो हमारा बन रहा है वो हमारा रेशो बन रहा है 1:4 किसका 4 का, 1:4 का हमारा रेशो बन रहा है। अब जो 9300 लोकल एजेंट का कमीशन है उसको भी हम दोनों में क्या करेंगे, अपॉर्शनमेंट करेंगे। 9300 को कैसे करेंगे, 9300 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई, एक तरफ तो करेंगे हम कितना 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 7440। ओके, और एक तरफ हम 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो वो हमारा आ जाएगा 1860 INR में ही है। और ये हमारा हो चुका है कौन सा कमीशन जो हमने इंडिया में लोकल एजेंट को दिया है। और अब हमारी आ चुकी है कस्टम्स की FOB, ये हमारी आ गई है कस्टम्स FOB 7440 प्लस 2,40,000, ये आ गई है 2 लाख, ये आ रही है 2,47,440 और इधर आ रहा है 61,800 कौन सा 60, ये आ गई है हमारी कस्टम की क्या है FOB है। ये हमारी कौन सी है, कस्टम की FOB है। आप देख सकते हैं आंसर में 2,47,440 और 61,800 कौन सा है 60 है। अब हमको क्या करना है, एयर फ्रेट को क्या करना है, अपॉर्शन करना है। एयर फ्रेट को अपॉर्शन करना है। एयर फ्रेट क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस ध्यान रखना है हमको। ओके, क्वेश्चन बड़ा आसान है, ध्यान रखना है हमको। कितना दिया था एयर फ्रेट, एयर फ्रेट हमको इस क्वेश्चन में दिया था $1200। तो आइए $1200 सबसे पहले चेक कर लें कि ये 20% को तो एक्सीड तो नहीं कर रहा है। ओके, तो 1200 का मतलब तो कितना हो गया, 1200 मल्टीप्लाई बाई कितना 60, तो 72,000 का क्या बन रहा है, एयर फ्रेट बन रहा है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा 20% ऑफ कस्टम्स FOB। तो दोनों की मिला के कस्टम्स FOB 2,47,440 प्लस 61,860, उसका हम क्या करेंगे 20% करेंगे, ये आ रही है 3,09,300 और इसका 20% जब करेंगे तो वो आ रहा है 61,860। तो एयर फ्रेट हम 61,860 से ज्यादा नहीं ले सकते, 61,860 से क्या नहीं ले सकते, ज्यादा नहीं ले सकते। और इसी को ही हमें दोनों में क्या करना होगा, अपॉर्शनमेंट। आंसर देख लीजिए, आपको मैच करा देता हूं। एयर फ्रेट है, मैक्सिमम कितना रहेगा 20% ही रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा 20%। आइए अब हम इन दोनों को अपॉर्शनमेंट करेंगे कस्टम्स FOB में। इन दोनों को हम अपॉर्शनमेंट कर देंगे कौन से में, जो हमारी कस्टम्स की FOB आई है उस रेशियो में अपॉर्शनमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, कमीशन को तो अपॉर्शनमेंट करा था हमने 4:1 के रेशियो में, लेकिन एयर फ्रेट को हम अपॉर्शनमेंट करेंगे कस्टम की FOB में। ओके, तो वो हमें अपॉर्शनमेंट करना आ जाएगा 61,860 मल्टीप्लाई बाय 2,47,440। तो 2,47,440 डिवाइडेड बाई 3,09,300। ओके, आइए कंप्यूट करते हैं। 61,860 डिवाइड कर देते हैं इसको 3,09,300 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2,47,440 से। तो ये हमारा आ रहा है, ओके, ये हमारा आ रहा है एयर फ्रेट। एयर फ्रेट आ रहा है कितना, इसमें तो आ रहा है 49,488। ओके, अच्छा, अब हम करते हैं एसेसरीज को लेके। एसेसरीज को लेके हमें करना है, बड़ा सिंपल है। 61,860 मल्टीप्लाई 61,860 डिवाइडेड बाई 3,09,300। ध्यान रखिएगा, एयर फ्रेट को अपॉर्शनमेंट कस्टम्स की FOB में से किया गया, FOB में से किया है। तो इसका हमने अपॉर्शनमेंट निकाला है और वो आ रहा है 12,372। 12,372 आपको लगे हाथ इधर से दिखा भी देते हैं, ये लीजिए 12,372 और 49,488। तो ये तो हो चुका है हमारा कौन सा, ये हो गया एयर फ्रेट। ध्यान रखिएगा, कस्टम की FOB में अपॉर्शनमेंट करा था। क्वेश्चन में इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, कुछ क्या कहा गया है। तो इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। जब एक्चुअली अवेलेबल नहीं है तो आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है कि हम लेते हैं 1.125% ऑफ कस्टम्स FOB, दैट इज 3,09,300। तो 3,09,300 का 1.125% कर रहे हैं तो ये आ रहा है 33,479.625 और इसको भी हमको अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा जो ऊपर वाले रेशियो में करा है। तो ऊपर वाले रेशियो में जो करा है, आइए उस रेशियो में आपको वापस से करके बता देते हैं। 2,47,440 2,47,440 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3,09,300। ओके, आइए कंप्यूट करते हैं।
डिवाइड कर देते हैं 3,09,300 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2,47,440 से, और ये आज आ रहा है हमारा, ये हमारे यहाँ पर आ रहा है इंश्योरेंस 2783.7। दूसरे का आप कंप्यूट कर सकेंगे, और ये देख लीजिए 2783.7। तो ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था हमारा, जिसमें हमने मशीन का अलग करा, एसेसरीज का अलग करा। इंश्योरेंस जो था वो पहले एफओबी में से करा था, लेकिन एयर फ्रेट को अपॉर्चनमेंट कस्टम्स की किस में से करा था, एफओबी में, और कस्टम की एफओबी का मतलब है उसमें इंश्योरेंस हमने इंक्लूड कर लिया था। ओके, तो इस तरह का हमारा ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से क्या कर लिया गया है, सॉल्व कर लिया गया है। ओके, इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से क्या करा है, हमने सॉल्व करा है। तो चलिए अब हमको क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आना है, और इलस्ट्रेशन नंबर 20। यस, तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 20 एंड 21 दोनों ही आपके लिए कौन सा वर्क है, ये सेल्फ क्या है, वर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 22, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 22। तो आइए देखते हैं 22 में क्या है। तो 22 के अंदर जापान से हमने इक्विपमेंट बनाए हैं, मंगाया है, इंपोर्ट हुआ है 2 लाख येन का। ओके, 2 लाख क्या है, येन है। फ्रेट फ्रॉम जापान टू इंडियन पोर्ट, वेसल से आया है। ओके, इंश्योरेंस पेड टू इंश्योर इन इंडिया, वैल्यू का पार्ट बनेगा, फ्रेट वैल्यू का पार्ट बनेगा। डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन जापान, रूल 10 सब रूल 1 से इसका भी एडजस्टमेंट होगा। XYZ इंडस्ट्रीज हैड एक्सपेंडेड 1 लाख इन इंडिया फॉर सर्टेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इंडिया में किए गए डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस वैल्यू का पार्ट नहीं बनते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। XYZ इंडस्ट्रीज हैड इनकर्ड रोड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू देयर फैक्ट्री, पोस्ट इंपोर्टेशन है, वो भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे। CBIC की एक्सचेंज रेट हमको दी हुई है 0.6948 दी हुई है। ओके, इसके बाद में हमको दिया है कमीशन पेबल टू एजेंट इन इंडिया वॉज 5% ऑफ FOB कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन क्या है, इंडियन रुपीस। ओके, तो सेम इलस्ट्रेशन हमने पहले भी करा है, आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 लाख हमको क्या दिया हुआ है, येन दिए हुए। ओके, 2 लाख येन दिए हुए, और देखते हैं और कस्टम FOB में क्या क्या इंक्लूड होगा, जो हमको किस में दिया हो, येन में दिया हो। डिजाइनिंग चार्जेस 30,000 येन है, डिजाइनिंग चार्जेस 30,000 क्या है, येन है, तो ये लीजिए 30,000 येन हो गया। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन में आगे दिया हुआ था, और वो दिया था कमीशन पेबल वॉज 5% ऑफ FOB कॉस्ट। अच्छा, 5% ऑफ FOB कॉस्ट पे जाएंगे तो 2 लाख का हम कितना करेंगे, 5% करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे लिए 10,000। तो कस्टम FOB निकल के आएगी 2,40,000। ओके, कितनी निकल के आएगी, 2 लाख कितनी है, 40,000 है। इसको INR में बदलने के लिए, इसको INR में बदलने के लिए, अच्छा हमको एयर फ्रेट, हमको वेसल फ्रेट भी दिया है, 20,000 क्या दिया है, येन दिया है। जब हमको 20,000 येन दिया है तो उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं पहले, या फिर हम पहले ही INR में कंप्यूट कर लेते हैं। INR को कन्वर्ट करने के लिए 0.6948 दिया है रेट, तो आप सभी अपने कैलकुलेटर पे कर लें। 0.69 कौन सा है, 48 है, जिससे कस्टम्स FOB हमारे पास में आ जाएगी 2,40,000 मल्टीप्लाई 6948 इज इक्वल टू 1,66,752, और ये हमारी निकल के आ चुकी है क्या, कस्टम्स क्या है, FOB है, कस्टम्स FOB। अब हमको इसमें इंक्लूड करना है फ्रेट, 20,000 येन का फ्रेट है, उसको भी 0.69 कितना है, 48 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20,000 मल्टीप्लाई 0.6948, तो ये आएगा 13,896। इसके बाद में हमको इंक्लूड करना है असेसेबल वैल्यू में इंश्योरेंस। एक बार क्वेश्चन में दोबारा देख लेते हैं, इंश्योरेंस के लिए हमें क्या बात की गई है, तो 10,000 INR में ही दिया गया है, तो ये लीजिए 10,000 क्या हुआ, INR में। तो हमारे लिए इंपोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू जो निकल के आ रही है 1,66,752, तो ये आ रही है 1,90,648। ये हमारे इंपोर्टेड गुड्स की क्या कंप्यूट हो रही है, असेसेबल क्या है, वैल्यू है। ओके, 1,90,600 कौन सा है, 48। तो आइए इस तरीके से हमने ये इलस्ट्रेशन क्या करा है, कंप्लीट करा है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर हमको कौन सा दिया है, 23 दिया है। ओके, असेसेबल वैल्यू दी हुई है, तो ड्यूटी कंप्यूट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसे आप क्या कर सकेंगे, सेल्फ वर्क में कर सकेंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे हम आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24 में देखें तो मशीन हमने इंडिया में इंपोर्ट करी है, मशीन हमने इंपोर्ट करी है, ये कौन सी वैल्यू है, FOB वैल्यू दी हुई है 10,000 UK पाउंड्स। एयर फ्रेट हमको दिया हुआ है 3,000 UK पाउंड्स, जो FOB के 20% से ज्यादा नहीं होगा, FOB के 20% से ज्यादा नहीं होगा वो। इंजीनियरिंग और डिजाइन चार्जेस पेड टू ए फर्म इन UK, तो वो है 500 UK पाउंड, रूल 10 सब रूल 1 से उसका एडजस्टमेंट होगा। लाइसेंस फी है रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स है।
ओके, रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स है, पेबल बाय द बायर एज ए कंडीशन ऑफ सेल, कितना 20% ऑफ एफओबी, तो ये भी रूल 10 सब रूल 1 क्लॉज सी से ये भी इंक्लूड होता है। मटेरियल कंपोनेंट सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, आईएनआर में दिया है, ये भी रूल 10 सब रूल 1 से इंक्लूड हो जाएगा। इंश्योरेंस चार्जेस वैल्यू का पार्ट बनेंगे। बाइंग कमीशन जो है वो हमारी वैल्यू का क्या नहीं बनता है, पार्ट नहीं बनता है। अब हमें सीबीआईसी की क्या चाहिए, एक्सचेंज रेट चाहिए, और वो हमको दी हुई है 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपी। इंपोर्टर पेड 5000 टूवर्ड्स डैमरेज चार्जेस, आपको ध्यान हो ये ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बनेंगे। फॉर डिले इन क्लियरिंग द मशीन, मशीन डैमरेज चार्जेस, आइए एक बढ़िया इंटरप्रिटेशन लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ओनली एंड ओनली जो हमारे शिप डैमरेज चार्जेस होते हैं वो ही क्या बनते हैं, वैल्यू का पार्ट बनते हैं। अगर आपने स्टुपुलेटेड टाइम में मशीन को क्लियर नहीं कराया, आपने मशीन क्लियर नहीं कराई और कस्टम डिपार्टमेंट ने आपसे मशीन डैमरेज चार्जेस ले लिए हैं, तो ये पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन के खर्चे हैं, एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन है, और वो वैल्यू का क्या नहीं बनेंगे, पार्ट नहीं बनेंगे। और इस क्वेश्चन में हमको शिप डैमरेज चार्जेस नहीं, हमको कौन से डैमरेज चार्जेस दिए हैं, मशीन डैमरेज चार्जेस दिए हैं, इस वजह से इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कस्टम्स एफओबी निकालनी है 10,000 यूके पाउंड, उसके अंदर इंक्लूड करना है 500 यूके पाउंड इंजीनियरिंग का, तो ये लीजिए इंक्लूड कर देते हैं 500 यूके पाउंड। उसके बाद में इंक्लूड करना है लाइसेंस फी 20% ऑफ एफओबी, 20% 10,000 का 20% 2,000 हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे लिए किस बात का, लाइसेंस फी का। मटेरियल कंपोनेंट आईएनआर में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इन अमाउंट को हमें आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 12,500 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 12,50,000, 12,50,000। इसमें 10,000 अभी और इंक्लूड हो जाएंगे मटेरियल के, तो अब हमारे पास में 12,60,000 ये आ चुकी है कस्टम्स एफओबी, ये आ चुकी है कस्टम्स एफओबी, जिसमें रूल 10 के क्या कर लिए गए हैं, एडजस्टमेंट, सब रूल 1 के एडजस्टमेंट कर लिए गए हैं। ओके, ये रहा। अब हमको इसमें से क्या करना है, अब हमको इसमें एयर फ्रेट लेना है, एयर फ्रेट, और आपको ध्यान होगा मैक्सिमम एयर फ्रेट कितना होता है, 20% होता है। मैक्सिमम जो एयर फ्रेट हम लेते हैं वो हमेशा कितना लेते हैं, 20% ही क्या होता है, लिया जाता है। ओके, 20% ही क्या होता है, लिया जाता है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमसे अभी छूट गया है, ये हमने 500 यूके पाउंड कंसीडर कर लिए थे, लाइसेंस फी 20% ये भी कंसीडर कर ली थी, मटेरियल 20,000 का था, मटेरियल कितने का था, 20,000 का था, तो कस्टम की जो एफओबी है वो आ जाएगी 12,70,000। अब हमको लेना है कौन सा है, एयर फ्रेट, और आपको ध्यान है एयर फ्रेट मैक्सिमम कितना होता है, 20% होता है। क्वेश्चन में हमको 3,000 पाउंड दिया है 100 के हिसाब से, तो वो तो हो जाएगा 3 लाख रुपीस का, लेकिन मैक्सिमम हम कितना लेंगे, 20% ही लेंगे। मैक्सिमम हम कितना लेंगे, ये लीजिए, मैक्सिमम 20% ऑफ कौन सा है, कस्टम्स एफओबी का, किसका, कस्टम की एफओबी का। तो आइए लौटते हैं क्वेश्चन पे, और 12,70,000 का 20% करते हैं, वो आएगा 2,54,000, वो आ जाएगा 2 लाख कितना, 54,000। क्वेश्चन में देखते हैं इंश्योरेंस के बारे में क्या बात दी गई है। तो इंश्योरेंस के लिए 6,000 दिया हुआ है एक्चुअल, तो 6,000 ही क्या बन जाएगा, वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ओके, 6,000 ही क्या बन जाएगा, वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, और इस तरह से असेसेबल वैल्यू आ जाएगी 15,30,000, असेसेबल वैल्यू आ जाएगी 15 लाख, और कितनी आ जाएगी, 30,000 आ जाएगी। और ये क्वेश्चन भी सिर्फ असेसेबल वैल्यू ही कंप्यूट करने का था, तो ये लीजिए असेसेबल वैल्यू 15 लाख और कौन सी है, 30,000 है। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं, और इलस्ट्रेशन नंबर 25 हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। ओके, जिसमें से हम देख पा रहे हैं कॉस्ट ऑफ क्या दी है, मशीन दी है, फैक्ट्री ऑफ कौन सा है, एक्सपोर्टर है, फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट $20,000, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वहां से लेकर कौन से पोर्ट तक के। अब आपको बताया था आईसीआई की आरटीपी अप्रोच से हमें सिर्फ उस केस में करना है, या फिर तो क्वेश्चन हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन का हो, या फिर किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का हो, और एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमें गिवन ना हो। अब ये क्वेश्चन हमारा एयर का नहीं है, पोर्ट का है। अब हम देखेंगे इसे आरटीपी की अप्रोच से करना भी है या नहीं करना है। तो ये दिया हुआ 800 क्या दिया हुआ है हमको, 800 हमको डॉलर्स दिए हुए हैं। हैंडलिंग चार्जेस हैं, हैंडलिंग चार्जेस हैं वहां के एक्सपोर्टिंग कंट्री के 50 हैं। बाइंग कमीशन कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। लाइटरे चार्जेस पेड बाय द इंपोर्टर हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट बनते हैं। फ्रेट इनकर्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू इनलैंड कंटेनर डिपो, ये वैल्यू का क्या नहीं बनते हैं, पार्ट नहीं बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शिप डैमरेज चार्जेस हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट बनेंगे। और फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, हमको यहां पर शिप दिया है और उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दिया है, तो यहां पर आईसीआई की आरटीपी अप्रोच करें या फिर हमारे सजेस्टेड की अप्रोच करें, दोनों से क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आइए हम इसको कर लेते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले 20,000 क्या दिया है, डॉलर दिया है, और क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा हमारे कस्टम्स एफओबी में, कस्टम एफओबी में 800, ये लेकर आ गए हम पोर्ट पे, पोर्ट पे उसको लोड कर दिया, ये क्या हो गया 50 हो गया, ये हो गया 50, तो ये हो गया 20,850,
20,850। अब हम ट्रांसपोर्टेशन ले लेते हैं, लाइटरे चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट बनेंगे 200, ओके 200। उसके बाद में कितना है, उसके बाद में हमको दिया शिप डेमरेज चार्जेस 400, तो 200 प्लस 400 600, और फ्रेट दिया है 5000, तो वो हो जाएगा 5000 कौन सा 600, कितना हो जाएगा 5600, क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का आ गया 5600। अच्छा, इंश्योरेंस के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो जब हमें इंश्योरेंस के लिए नहीं दिया है तो 20,850 का 1.125% ही ले लेंगे, तो 20,850 का 1.125% करेंगे तो ये आ जाएगा 234.5625, और असेसेबल वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस 5,600 प्लस 20,800, ये आ गई है हमारी 26,634.56 क्या है 25, ये आ गई है यूएस डॉलर में। अब हमें चाहिए इसकी कौन सी एक्सचेंज रेट, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है उस दिन की लेते हैं, और सीबीसी की लेते हैं, सीबीआईसी की, और कितनी दी है 60 रुपीज दी है। तो अब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 से, सो डेट आईएनआर में हम कन्वर्ट कर सकेंगे, और ये अब हमारी वैल्यू आ गई है 15,98,073.75। ओके, आइए हम इसका वैल्यूएशन क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, और जिस तरीके से हम असेसेबल वैल्यू देख रहे हैं, असेसेबल वैल्यू देख रहे हैं, तो असेसेबल वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ पर 16 लाख हमारी आ रही है 16 लाख। तो कुछ अमाउंट भूलना तो नहीं चाहिए, ये 20,850 था, फ्रेट चार्जेस हमने 5,000 लिया, 200 लिया और 400 लिया था, तो 5,600, हमने भी 5,600 ही लिया होगा, यस हमने भी 5,000 क्या लिया है 600 ही लिया है। उसके बाद में 234 का इंश्योरेंस होना चाहिए, यस 234 का क्या हुआ इंश्योरेंस हुआ, तो 234 का ही हमने क्या लिया इंश्योरेंस लिया। टोटल आनी चाहिए 26,634.5625, तो वो भी हमारी क्या आई है सेम आई है। एक्सचेंज रेट कितनी है 60 है, आइए एक बार हम वापिस से मल्टीप्लाई कर लें, 26,684.56 मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, हमने मल्टीप्लीकेशन में गलती कर दी थी, मल्टीप्लीकेशन में क्या थी गलती थी, ओके एल्स क्या आ रहा है बिल्कुल सेम है, वापिस से 26,000 शायद हमारे प्लस करने में गलती हो गई है, 20,850 प्लस 5,600 प्लस 234.5625, और ये आ रहा है 26,684 था ये, ओके 84 था, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी भी 16,01,073.75। तो आइए असेसेबल वैल्यू हमने क्या कर ली है कंप्यूट कर ली है। ओके, बीसीडी किस दिन का है ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन में, वो है 20 मार्च का, एंट्री इनवर्स है 25 मार्च का, दोनों में से जो भी लेटर होगा उस दिन की हम क्या लेंगे बीसीडी लेंगे, 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज और 12% क्या लगाएंगे आईजीएसटी। तो ये हमारी असेसेबल वैल्यू कंप्यूट हो चुकी है, तो अब हम इसमें से बीसीडी भी निकाल सकेंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी और आईजीएसटी भी क्या कर सकेंगे कंप्यूट कर सकेंगे। यस, तो अब हम कर रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 26। इलस्ट्रेशन नंबर 26 के अंदर हम देख रहे हैं बेसिक कॉस्ट ऑफ मशीन विद एसेसरीज। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन तो हमने वो किया था जिसमें एसेसरीज मशीन के साथ में सप्लाई तो था लेकिन मशीन की प्राइस में इंक्लूडेड नहीं था। अब ये वो क्वेश्चन है जहां पर बेसिक कॉस्ट ऑफ मशीन विद एसेसरीज मतलब एसेसरीज की प्राइस मशीन की प्राइस में क्या है इंक्लूडेड है, और एफओबी कितना है 50,000 है डॉलर। ओके, इन्होंने वन एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्या दी है एसेसरीज भी दी है, वैल्यूड एट 2,000 फ्री ऑफ कॉस्ट टू कवर फॉर क्या है ट्रांसिट डैमेज है। ओके, तो इन्होंने $50,000 के अंदर ही एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ किसका दिया है एसेसरीज का भी इन्होंने साथ में प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन में आगे देखते हैं, वारंटी कॉस्ट है, वारंटी कॉस्ट है ओके जो ऊपर इंक्लूडेड नहीं है। वारंटी कॉस्ट इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू का क्या बनेगा पार्ट बनेगा। डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन यूएसए वो भी इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू का पार्ट बनेंगे। लाइसेंस फी है वो भी रूल 10 सब रूल 1 के अंदर क्लॉज सी से वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है। चलिए इसके बाद में वैल्यू ऑफ ड्राइंग है, सप्लाइड बाय एएमटीएल लिमिटेड कोलकाता फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इज नेसेसरी फॉर कस्टमाइजिंग मशीन टू द नीड ऑफ क्या है एएमटीएल लिमिटेड कोलकाता। इंडिया में तैयार की गई ड्राइंग की हम यहां पर वैल्यू का पार्ट नहीं बनाएंगे। एयर फ्रेट हमको यहां पर दिया हुआ है, बाइंग कमीशन भी क्या नहीं बनता है वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। क्वेश्चन में बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है उस दिन जो सीबीआईसी की एक्सचेंज रेट होती है वो ही कंसीडर की जाती है और वो है 66 पॉइंट क्या है 25। बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई थी 10th ऑफ नवंबर को और एयरक्राफ्ट का अराइवल था 6th ऑफ नवंबर को। दोनों में से विच एवरेज जो लेटर होगा उस दिन जो बीसीडी की रेट होगी वो क्या करी जाएगी ली जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले असेसेबल वैल्यू क्या कर लें कंप्यूट कर लें। तो हमको डॉलर कितना दिया है 50,000 दिया हुआ है। कस्टम्स एफओबी निकालने के लिए वारंटी चार्जेस कस्टम्स एफओबी निकालने के लिए इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि वो इंपोर्टेड गुड्स के रेस्पेक्ट में पे किया गया है
डिजाइन चार्जेस भी इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू का पार्ट बनेंगे और कस्टम्स एफओबी निकालने के लिए इंक्लूड कर लिया जाएगा। और उसके बाद में लाइसेंस फीस भी क्या बनेगी, हमारे कस्टम्स एफओबी वैल्यू का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। इसके बाद में ये हमारी आ जाएगी कस्टम्स की एफओबी, ये हमारी आ जाएगी कस्टम्स की कितनी है एफओबी, और ये हमारी हो चुकी है 61,500, ये हो चुकी है 61,000 कौन सा 500। और क्वेश्चन में हमको जो एक्सचेंज रेट दी है वो दी है 66.25, तो इसको 66.25 से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकेंगे, कस्टम्स एफओबी निकाल सकेंगे। क्या निकाल लेंगे, कस्टम्स एफओबी। तो आइए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 61,500 मल्टीप्लाई बाय 66.25, तो ये अमाउंट हमारे लिए आ जाएगा 40,74,000 और 375। ये हमारे लिए आईएनआर में क्या आ चुकी है, एफओबी आ चुकी है। एयर फ्रेट है तो हमें ध्यान होना चाहिए इसका मैक्सिमम कितना लिया जा सकेगा, 20%, और इसका अगर हम 20% करते हैं तो वो होता है 8,14,875। और क्वेश्चन में जो हमें एयर फ्रेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो हमें एयर फ्रेट दिया है वो $15,000 दिया है, तो $15,000 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 66.25 की रेट से, तो $15,000 मल्टीप्लाई बाय 66.25, ये आ रहा है 9,93,750। तो हम यहां पर कितना कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे यहां पर, हम यहां कंसीडर करेंगे 8,14,875। क्वेश्चन में हम इंश्योरेंस का भी देख लेते हैं, तो कहीं पर इंश्योरेंस की बात इन्होंने बोली नहीं है। आगे भी हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मशीन वॉज इंश्योर्ड बट इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज नॉट शोन अवेलेबल, तो इनवॉइस से हमको क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो जब हमको इनवॉइस से क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो हम उसका कितना लेंगे, 1.125% लेंगे। तो 40,74,375 का 1.125%, और ये हमारे लिए आ जाएगा 45,836.7। और इस तरीके से हमारे इंपोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू जो आनी चाहिए वो हमारी आ रही है 40 लाख प्लस 74,375, तो ये होगी हमारी 49 लाख 35,000। ओके, और 0 क्या है, 8 क्या है, 6 है। यस, तो ये हमने असेसेबल वैल्यू क्या करी है, कंप्यूट करी है। आइए आंसर से मैच कर लेते हैं। आंसर में असेसेबल वैल्यू 50 लाख की बताई गई है। ये 50 लाख हम देखते हैं ऐसा क्यों आया, क्योंकि इन्होंने ड्राइंग को क्या कर लिया है, वैल्यू में इंक्लूड कर लिया है। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वैल्यू ऑफ ड्राइंग दी है, डिजाइन चार्जेस, डेवलपमेंट, ड्राइंग, प्लान स्केचेस, ब्लूप्रिंट्स जो हैं हमारे, ये सब अगर इंडिया में अंडरटेकन होते हैं तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनते। अब क्वेश्चन में कहा था ये किन्होंने प्रोवाइड करा, AMTL लिमिटेड कोलकाता ने, तो हम ये मानेंगे कि ये इन्होंने कहां से तैयार किया है, इंडिया में। तो बेसिकली ये जो $1,000 है ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनने चाहिए। अच्छा, $1,000 की वजह से कितना फर्क आएगा, तो इसकी रेट थी 66.25, तो 66,250। ओके, ये फर्क आया। 66,250 का 20% हमने एयर फ्रेट, ओके 66,250 का क्या है, 20% एयर फ्रेट, तो अगर वो इंक्लूड करते तो 13,250 और बढ़ जाता। 66,250 का 1.125% हम और लेते, ओके 66,250 का 1.125% और लेते, तो ये आ जाता 745,3125। और इन सब की अगर हम टोटल कर लेते 66,250 प्लस 13,250 प्लस 745.3125, तो ये हमारा आता 80,245.3125। और हम अगर देखें तो हमने जो वैल्यूएशन करा है, हमने जो अभी क्या करा है, वैल्यूएशन करा है, हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई है, और हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई है वो आई है 49 लाख, तो प्लस 49,35,086, तो हमारी वैल्यू भी आ जाती है कितनी, 50 लाख आ जाती है, 15,331.3125 आ जाती। अगर हम उसको क्या कर लेते, वैल्यू में इंक्लूड कर लेते, हालांकि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन्होंने इंक्लूड करा इसलिए इनकी 50 लाख 15,330 आ गई, 32 आ गई है, लेकिन हमें नहीं करना। आइए वर्किंग नोट देख लेते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है हाउएवर इफ द सेम इज अंडरटेकन इन इंडिया, क्वेश्चन ने बताया नहीं था तो बोल रहे हैं इफ सेम इज अंडरटेकन इन इंडिया देन द सेम शैल नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ असेसेबल वैल्यू। और हमें असम्पशन यही मानना चाहिए, जब हमने सप्लाई किया है और नहीं बोला है तो हम यही मानेंगे कि वो ड्राइंग हमने, डिजाइन जो भी है इंडिया से तैयार करके भेजाए हैं, इस वजह से वो $1,000 हमें वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 26 क्या करा है, सॉल्व करा है। इलस्ट्रेशन नंबर 26, 27 आपके लिए कौन सा हो जाएगा, सेल्फ वर्क होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, CIF वैल्यू दी है। फ्रेट दिया है पोर्ट ऑफ एंट्री से इनलैंड कंटेनर डिपो, आपको ध्यान है वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। अनलोडिंग और हैंडलिंग चार्जेस प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के ऐड के, वो भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनते।
डिजाइन चार्जेस पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन कौन सा है, मुंबई, तो मुंबई में करा, वो भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। बस ये रही सीआईएफ वैल्यू, 10% बीसीडी लगाएंगे, 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाएंगे और 18% क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स में अभी 2018 में आया था, जिसमें जो सीआईएफ वैल्यू दी है बस उसी पे ही हमको ड्यूटी क्या करनी थी, कंप्यूट करनी थी। 10% बीसीडी, 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज और 18% कौन सा है, आईजीएसटी। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 28 हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, स्टार्टिंग में ही कवर कर चुके थे। तो आइए अब हमको आना है इलस्ट्रेशन नंबर कौन से पे, 29 पे। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 29 पे हम आ रहे हैं और देखते हैं इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है कॉस्ट अप टू पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, पोर्ट वेसल से आ रहा है तो ये हमारे बिल्कुल वैल्यू का पार्ट बनेगा, कस्टम्स एफओबी का पार्ट बनेगा। लोडिंग चार्जेस एट पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, ये भी हमारे कस्टम एफओबी का पार्ट बनेंगे। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू पोर्ट ऑफ इंपोर्ट इन इंडिया, और ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए हैं, ये हमारे क्या हो गए, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, चार्जेस हैं। अच्छा, इसको हमको आईसीआई की आरटीपी अप्रोच से इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहली बात तो क्वेश्चन एयर का नहीं है, क्वेश्चन किससे इंपोर्ट का है, सी से इंपोर्ट का है, और प्लस एक्चुअल क्या है, गिवन है। तो चाहे आप आरटीपी अप्रोच वाली करो, कस्टम एफओबी वाली अप्रोच करो, दोनों से फिर क्या बन जाएगा, सेम ही क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ओके, क्वेश्चन में एक बार स्टार्टिंग में और कुछ नहीं दिया हुआ था, तो चलिए हम आगे चलते हैं। डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन न्यू दिल्ली, ओके, तो ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगी। कमीशन चार्जेस, बाइंग कमीशन नहीं है, ये बिल्कुल वैल्यू का पार्ट बनेगा, आईएनआर में दिया हुआ है। एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस पेड एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस असर्टेनेबल नहीं है। लाइटरेज चार्जेस पेड एट पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, आपको ध्यान है छोटी छोटी नाव से लेकर आते हैं तो वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन का क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है, वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन का क्या बन रहा है, पार्ट बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 6 लाख येन लेंगे, ओके। उसके बाद में उसको क्या करा गया, लोड किया गया, तो उसका कितना ले लेंगे, 25,000 येन, वो ले लेंगे हम 25,000। अब हमको इंक्लूड करना है कमीशन, और कमीशन हमको इंक्लूड करना है, कमीशन किस में दिया, आईएनआर में। तो सबसे पहले हमको इसको आईएनआर में बदलना पड़ेगा। 6,25,000 जो येन में है, और 1 येन की वैल्यू हमको सीबीआईसी की लेनी है, सीबीआईसी की हमको क्या करनी है, लेनी है, और वो दी है 0.65। आइए इसको 0.65 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 6,25,000 मल्टीप्लाई पॉइंट कितना, 65, ओके, पॉइंट किससे करना है, 65 से, तो ये आ गया है 4,06,250। अच्छा, अभी तो हमको इसके अंदर इंक्लूड करना है, कौन से, हमको अभी इंक्लूड करना है कमीशन, फिर जाके कस्टम की क्या आएगी, एफओबी आएगी। तो कमीशन हमको दिया है 1 लाख कितना, 25,000 का, तो इसमें हमने 1,25,000 कमीशन ऐड कर दिया। तो अब हमारी आ चुकी है कस्टम्स एफओबी, अब हमारी आ चुकी है, क्या आ चुकी है, कस्टम्स क्या आ चुकी है, एफओबी आ चुकी है, और वो है 5,31,250। अब हमें जोड़ना है वहां से इंडिया में आने तक का क्या है, फ्रेट। तो क्वेश्चन में आइए देखते हैं, वहां से इंडिया में आने तक का फ्रेट हमको दिया है 1 लाख येन, और 1 लाख येन का मतलब कितना होता है, मल्टीप्लाई 0.65 होता है, इज इक्वल टू 65,000। ओके, इसके बाद में हमको क्या लेना है, इंश्योरेंस लेना है, और जब भी इंश्योरेंस गिवन नहीं होता है तो कस्टम्स की एफओबी का हम 1.125% क्या करते हैं, लेते हैं, 1.125% लेते हैं, और ये अमाउंट आ जाएगा 5,976.5625। और अब हम सबकी टोटल कर देते हैं, अब सबकी हम क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, 5,31,250 भी प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे इंपोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू आ जाएगी 6,02,226.5625। ओके, आइए हम देखते हैं हमारी असेसेबल वैल्यू, आंसर में देख लेते हैं। और आंसर में जो हमारे इंपोर्टेड गुड्स की जो असेसेबल वैल्यू आ रही है, अच्छा क्वेश्चन में एक चीज हम भूल गए हैं, हमको क्वेश्चन में लाइटरेज चार्जेस भी दिए हुए थे, लाइटरेज चार्जेस भी हमको दिए हुए थे, 20,000 आईएनआर में दिए हुए थे, किस में दिए हुए थे, 20,000 किस में दिए हैं, आईएनआर में। तो ये 20,000 और आईएनआर में हम ऐड कर देंगे, तो अब हमारी वैल्यू आ जानी चाहिए 6,22,226.5625। एक बार देख लेते हैं, लाइटरेज चार्जेस का ट्रीटमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लैंडिंग चार्जेस नहीं ली जाते हैं, कमीशन का कर लिया है, डिजाइन इंडिया से तैयार करके भेजी तो नहीं ली जाएगी, और बाकी सम सारा ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो हमारी अब असेसेबल वैल्यू ये रही 6,22,226.56। अच्छा, ड्यूटी तो अब आपको मालूम ही है, बीसीडी 10% है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% है, आईजीएसटी कितना है, 12% है। तो आपको ये अच्छे से मालूम है कि जो भी असेसेबल वैल्यू है इसी का 10% आप क्या लगाएंगे, बीसीडी लगाएंगे, और जो बीसीडी आ जाएगा उसका ही 10% आप क्या लगाएंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज होगा। और फिर जो असेसेबल वैल्यू आई है प्लस बीसीडी जो कंप्यूट हुआ है प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, इन तीनों पे हम आईजीएसटी लगाएंगे, और क्वेश्चन में जो आईजीएसटी की रेट दी है 12%, तो इसको हम 12% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये तीनों जब प्लस कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, कस्टम की ड्यूटीज निकल जाएगी, कस्टम ड्यूटीज।
तो इस तरीके से हमने हमारा इलस्ट्रेशन क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 30 है। तो इस वीडियो का हम लास्ट इलस्ट्रेशन कवर कर रहे हैं। वैसे तो लास्ट है तो ये आपको सेल्फ दे देते हैं, लेकिन फिर भी इसको हाईलाइटेड है तो एक बार आपको बता देता हूं। कॉस्ट ऑफ मशीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब ही नहीं है, रिवाइज प्राइस मतलब नहीं है, लेकिन अब जो नेगोशिएटेड प्राइस है यही आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है। फ्रेट है फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से पोर्ट है, ये आपके वैसल वाला क्वेश्चन है 20,000। ओके, फ्रेट फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू इनलैंड कंटेनर डिपो, ये हमारी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। हैंडलिंग चार्जेस दिए हुए हैं फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, ये वैल्यू का क्या बनती है, पार्ट बनते हैं। डैमरेज चार्जेस बिल्कुल क्या बनेंगे, शिप डैमरेज चार्जेस वैल्यू का पार्ट। बाइंग कमीशन वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे। कमीशन पे टू लोकल एजेंट, लोकल एजेंट को कमीशन दिया, वैल्यू का पार्ट बनेगा। वेंडर्स इंस्पेक्शन चार्जेस हैं लेकिन कंडीशन ऑफ सेल नहीं है, तो ये वैल्यू का क्या नहीं बनेंगे, पार्ट नहीं बनेंगे। अब अगर आप इसमें से देखें तो वहां से यहां आने का हमको क्या नहीं दिया हुआ है, फ्रेट नहीं दिया हुआ है। हमको वहां से इंडिया में आने तक का क्या नहीं दिया है, फ्रेट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ओके, हमको सिर्फ फैक्ट्री से वहां पोर्ट पे ले गए वो वाला क्या दिया हुआ था, फ्रेट दिया हुआ था। और जब भी नहीं दिया हो तो हम कितना लेते हैं, 20% क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। तो नेगोशिएटेड प्राइस कितनी है, 1,50,000 है INR में। INR में सब कुछ क्वेश्चन पूरा INR में है। वहां पे आप शिप पे लेके गए उसके 20,000, वो भी कस्टम की FOB वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। और क्या क्या बनेगा, हैंडलिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस भी कस्टम से FOB वैल्यू का पार्ट बन जाएंगे 5,000, ये लीजिए। इसके बाद में कमीशन पे टू लोकल एजेंट, कमीशन पे टू लोकल एजेंट ये भी कस्टम की FOB वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1,76,000। यह आ गया है हमारा कितना, 1,76,000। ये आई है हमारी कस्टम्स FOB आ गई है। ये हमारी कौन सी आ चुकी है, कस्टम्स की कौन सी है, FOB है। अच्छा, अब हमें क्या लेना है, फ्रेट लेना है, सी फ्रेट, गुड्स को इंडिया में यहां लाने का। एक्चुअल नहीं है तो इसका हम 20% ले लेते हैं। 1,76,000 का कितना परसेंट, 20%, तो ये आ जाएगा 35,200। क्वेश्चन में देखते हैं इंश्योरेंस की जानकारी दी हुई है क्या। तो क्वेश्चन में हम जैसा देख पा रहे हैं इंश्योरेंस की हमको क्या नहीं दी हुई है, इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। और जब भी नहीं होती है तो आप देख लीजिए कितना लेते हैं, 1.125% लेते हैं। तो हमारा भी 1.125%, 1,76,000 1.125%, ये आ जाएगा 1980। ये आ जाएगा 1980। असेसेबल वैल्यू आएगी 35,200 प्लस 1,76,000 और असेसेबल वैल्यू आनी चाहिए 2,13,180। ओके, असेसेबल वैल्यू आनी चाहिए 2,13,180। 180 हमारे शायद, या फिर तो टोटलिंग में क्या हुई है, गड़बड़ हो गई है। अभी हम देखते हैं। तो बिल्कुल क्या करा हुआ है, सही करा हुआ है, टोटल बिल्कुल सही है। तो हमारी असेसेबल वैल्यू आ जाएगी कितनी, असेसेबल वैल्यू आ जाएगी 2,13,180। अच्छा, आपको बताया गया है अगर हमारा सी वाला क्वेश्चन हो प्लस अगर एक्चुअल दिए हुए हो तो ICI की RTP अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन में सी से ट्रांसपोर्टेशन तो है, लेकिन इस क्वेश्चन में वहां से यहां आने का एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन क्या नहीं है, नॉट गिवन है, असर्टेनेबल नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन को ICI की RTP अप्रोच से करेंगे तो बिल्कुल आंसर क्या आएगा, अलग आएगा। आइए उससे भी कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो हमको वैल्यू दी हुई है, ट्रांजेक्शन वैल्यू 1,50,000, ट्रांजेक्शन वैल्यू दी है 1,50,000। अच्छा, करेक्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालनी है तो कमीशन भी ऐड करना पड़ेगा 1,000 का, 1,000 का कमीशन भी ऐड कर लिया। तो अब हमारे लिए हो चुकी है करेक्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू 1,51,000, 1,51,000 हो गई है। अच्छा, फ्रेट तो हमको दिया हुआ ही नहीं है, हमको फ्रेट यहां दिया हुआ ही नहीं है, तो हम कितना लेंगे, 20% ऑफ क्या लेंगे, कस्टम्स FOB लेंगे। 20% ऑफ क्या लेंगे, कस्टम्स FOB। और कस्टम FOB कैसे निकालेंगे, 1,50,000 प्लस 1,000 प्लस वहां आप पोर्ट पे लेके गए थे तो उसके 20,000 थे और हैंडलिंग के कितने थे, 5,000 थे। हैंडलिंग के कितने थे, 5,000 थे। तो ये तो होगा 20,000 प्लस कितना, 5,000, 5,000। तो ये आ जाएगा कस्टम्स FOB कितनी आ रही है, 1,76,000 और उसका कितना परसेंट, 20%। ये हम ICI अप्रोच से कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम किससे कर रहे हैं, ICI अप्रोच से कर रहे हैं। और ICI अप्रोच कहां से शुरू होती है, ट्रांजेक्शन वैल्यू से शुरू होती है। तो 35,200। और जब इंश्योरेंस नहीं दिया होता है तो हम FOB वैल्यू का ही कितना लेते हैं, 1.125% लेते हैं। तो 1,76,000 का 1.125% वो आ जाएगा 1,980। यह आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 1,980। तो ICI अप्रोच से करेंगे तो हमारे इंपोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू आएगी और वो आएगी 4 लाख, वो हमारी आनी चाहिए 4 लाख नहीं, वापिस से टोटल करेंगे 1,51,000 प्लस 35,200, 35,200, 1,51,000 और प्लस 1,980।
तो ये आ जाएगा हमारा 1,88,180। अगर हम इस क्वेश्चन को आईसीआई अप्रोच से करते हैं, शुरू कहां से होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू से होता है, तो ये रही करेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू 1,51,000। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को आईसीआई आरटीपी अप्रोच से किया गया है, आईसीआई आरटीपी अप्रोच से किया गया है, और ये लीजिए 1,88,180 और एफओबी कितनी आई थी 1,76,000, तो ये रही हमारी 1,76,000। तो हम इसे दोनों अप्रोच से कर सकते हैं, एक तो हमारी जो सजेस्टेड आंसर में अप्रोच आती है और एक जो आईसीआई ने अपनी आरटीपी अप्रोच जो बताई थी, ओके, उस तरीके से। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ऑलरेडी 2018 में आया हुआ है ये। तो इस तरीके से हमने अभी तक 30 इलस्ट्रेशन क्या करे हैं, कंप्लीट करे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक के जो हमने 30 इलस्ट्रेशन करे हैं, इसको बहुत अच्छे से आप क्या कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक